भाई आप यूपीएससी में आईएएस निकालना चाह रहे हो या जो भी है, सो यू आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट द बिहेवियर और वट एवर थिंग्स यू हैव टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। भाई आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको पढ़ाई करना है, हर चीज जो आपको चाहिए वो आप कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। बट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज ऑल्सो लीडिंग टू द रिलेटिव डिप्राइवेशन। ऑन हो गया माइक? ऑनलाइन में जा रही है आवाज? ठीक है। So, आगे आ जाओ ना आप लोग, एक बार आगे आ जाओ। सो दोज हु हैव ज्वाइंड ऑनलाइन, दे कैन टेक 2 पेजेस एटलीस्ट, 2 पेज आप लोग ले लेना अपने पास। यहाँ पे तो मैंने ऑफलाइन में दे दिया है, आप लोग भी 2 पेज लेके मतलब एक बार, वंस विल डिस्कस देन आई विल बी गिविंग 1 or 2 क्वेश्चन, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आप लोग अपने पास एक पेन पेपर और जो भी चीज़ें हैं वो रेडी रखना। इफ़ एनी डाउट यू हैव, यू कैन जस्ट चैट, ऑन द चैट यू कैन राइट इट। और ऑफलाइन में अगर कोई इशू, आप लोग को कोई डाउट आता है, आप माइक लेके एक बार पूछ लेना, सो दैट अदर्स कैन हियर अस। ठीक है, आई शेयर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर द डॉक्यूमेंट्स विच आई एम गोइंग टू शो। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस मैं कुछ कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो agenda of the session is that we are going for all the thinkers. Slowly I'll cover all the thinkers which are major thinkers in these particular things. जहाँ जहाँ आप लोग को मतलब जनरली मैंने जो कॉमन सेशंस लिए हैं, जहाँ जहाँ आप लोग को चीज़ें समझ नहीं आती हैं वहाँ वहाँ पे मैं डिस्कस करता जाऊंगा। एक बार आप लोग बस उसके कीवर्ड्स लिखना, तो आप पता लग जाएगा आपको कि हाउ वी कैन मेक द नोट्स ऑफ इट। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग पेपर 1 पेपर 2 में जो जो थिंकर है वो मैं आपको सारे बता दूंगा इसमें। ठीक है, हो सकता है 2-3 सेशन लगे, 3-4 सेशन लगे, लेकिन कवर हो जाएंगे सारे थिंकर। और जय की जो चीज़ें, मतलब मैं इसकी कॉपी दिखाऊंगा आपको। सो हैज़ रिटन वेल एंड ही हैज़ काइंड ऑफ गुड नॉलेज, मतलब वाइल इंटरेक्टिंग इसके पास अच्छा नॉलेज है। तो यूज दैट प्लेटफॉर्म वेयर ऑल ऑफ यू आर इंक्लूडेड। उसको आप यूज करो कि भाई अगर इनको कैसे अच्छा नॉलेज है, या हाउ इज नोइंग ऑल दोज थिंग्स, मतलब इसको कैसे पता है, जो आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, उसको की फ्रेजेस भी याद रहते हैं, तो वो कैसे नोट्स वगैरह बना रहा है, यू कैन आस्क देम सो दैट वी कैन मेक दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप लोग का एटलीस्ट हुएवर विथ अस उनका सोशियोलॉजी में कम नंबर ना आए जब हम लोग ये करें। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग जीएस, इसमें ऑप्शनल में पेपर 1 में वी हैव मेजर थिंकर विच इज, जो मेजर थिंकर है विच यू हैव टू रिफर फॉर द पेपर 1 में जो थिंकर आपको रिफर करने हैं वो पार्सन है। ठीक है, मतलब मेजर थिंकर आपको अगर रिफर करना है तो पार्सन्स को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ही इज प्रोवाइडिंग द ग्रैंड थ्योरी ही हैज गिवन, राइट। सो व्हाट एवर ग्रैंड थ्योरी इज गिवन, ही इज मींस क्यूमुलेटिवली जो भी मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे एनालिसिस है, ही इज एडिंग ऑल दोस थिंग्स। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप और छोटी छोटी चीजें समझ लोगे, मतलब ठीक है, जो भी आप लेट सपोज व्हाट मीड इज टॉकिंग, अगर आपको वो समझ में आएगा या वेबर का वो समझ में आएगा, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट विल डिस्कस ऑन द पार्सन। अगर कुछ लोगों से इंडिविजुअली मैंने डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों से नहीं किया, तो एक बार मैं पार्सन का ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाउ यू आर गोइंग टू रिफर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्सन। फिर मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू कैन यूज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। ठीक है, सेकंड इन पेपर 2 आपको किस पे फोकस करना है, पेपर 2 में वंस यू आर गोइंग देन वाई सिंह इज अ थिंकर, उनको आपको रिफर करना है। मेजरली ही हैज इंटीग्रेटेड द थ्योरी फॉर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड थ्योरी इनकी मॉडर्नाइजेशन पे। इफ यू आर गोइंग टू रिफर देन यू विल नो टू ऑल द थिंग्स लाइक व्हाट आर द कल्चरल थिंग्स, व्हाट आर द मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल पे क्या क्या चीजें हैं विच इज गोइंग टू चेंज द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इन्होंने भी सारी चीजें इंक्लूड की हैं अपने उसमें। अपार्ट फ्रॉम इट आप सारी चीजें देख लोगे, मतलब लेकिन ये दो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स टू राइट द आंसर्स। ठीक है, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पेपर 2 वाले जो थिंकर्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हम पार्सन्स पे डिस्कस करते हैं कि पार्सन ने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है इनका पैटर्न वेरिएबल, राइट। एक कॉन्सेप्ट है इनका सोशल एक्शन, एंड सोशल एक्शन इज लीडिंग टू द सोशल सिस्टम। ठीक है, सोशल एक्शन हाउ इट इज लीडिंग टू द सोशल सिस्टम, विल डिस्कस दैट। पार्सन और पैटर्न वेरिएबल, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है इनका, एंड एजीआईएल फ्रेमवर्क विच इज अप्लाइड अक्रॉस द सोशल सिस्टम। ठीक है, he is saying that the functional prerequisite of any subsystem is AGL framework which he has given adaptation, goal attainment, integration and latency. ठीक है, तो वो हम भी देख लेंगे कि क्या क्या उस पे इन्होंने अप्लाई किया है। तो सोशल एक्शन इज नॉट गिवन ओनली बाय द पार्सन, सोशल एक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय द वेबर। वेबर ने भी सोशल एक्शन दिया है, तो आपको पता हो कि हाउ दिस पर्टिकुलर सोशल एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेबर। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल एक्शन ही इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ सोशल एक्शन ही इज टॉकिंग अबाउट। सो एवरी सोशियोलॉजिस्ट हैज अ सर्टेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो इनका एक सब्जेक्ट मैटर है, इनका एक सब्जेक्ट मैटर है। अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी सोशल एक्शन, बट द वे ऑफ डिफिनेशन ऑफ द सोशल एक्शन इज डिफर। ठीक है, जब ये क्लासीफाई करते हैं तो ये 3 टाइप पे उसको लेके आते हैं, एंड वंस वेबर हैज क्लासिफाइड तो उन्होंने 4 टाइप का सोशल एक्शन बताया जो आप लोग को जनरली पता होगा। ठीक है, तो एक बार आप डिफरेंस बताओ कि वेबर के हिसाब से व्हाट इज द सोशल एक्शन। वेबर के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल एक्शन क्या होता है?
जय आप बताओ, व्हाट इज द सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर? According to Weber, the social action is depend upon meanings and motives of the people, and we have to interpret it. And he gave the legal, rational action, encouragement. नहीं वो तो टाइप हो गया, वो टाइप हो गया. लेट सपोज मतलब इफ आई एम कमिंग ओवर हियर, लेट सपोज मैं आया या आप आए, आप बैठे हुए थे, ठीक है. सो कैन वी कॉल दैट अ पर्टिकुलर एक्शन एज अ सोशल एक्शन? आपने भी एक्शन किया, आप आए और यहाँ पे बैठे. Any action which is conducted in society, human conduct, that will be considered as a social action. And I came in classroom for a certain motive, and this is the teaching interaction, so that will be a social action. आपके हिसाब से व्हाट इज द सोशल एक्शन, या आपको पता है सोशल एक्शन? वेबर का नहीं पता है, आपको पता है? अंशुलिका आपको पता है? Those are oriented towards other who on meaning are attached to it by that. तो वैसे इसमें मुकुल ने बताया कि एनी एक्शन व्हिच हैज अ मीनिंग अटैच्ड टू इट, ठीक है. रुचि जो आप बता रहे हो दैट इज अ 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन, वो नहीं है. जैसे आपने बताया कि यू केम इन द क्लास बट यू वर थिंकिंग दैट समवन विल बी कमिंग टू मेक यू, कि आपको कुछ पढ़ाएंगे या कुछ बताएंगे, ठीक है. सो अंटिल अनलेस द इंटरेक्शन इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट, दैट एक्शन विल नॉट बी कॉल्ड सोशल एक्शन एज पर वेबर. तो मीनिंग तो होना चाहिए, इसमें मीनिंग होना चाहिए, ठीक है. बट दैट एक्शन हैज टू बी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है. अगर वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा किसी के लिए तो नहीं होगा. जैसे लीगल रेशनल एक्शन उसने बताया, ठीक है. तो लीगल रेशनल एक्शन का मतलब क्या हुआ? लेट सपोज यू आर हैविंग अ लॉज, कि आप रेड लाइट को देखते हो और रुक जाते हो, ठीक है, वहां पे जाके. तो इसका मतलब यू आर सीइंग दैट पर्टिकुलर रेड लाइट एंड वंस यू आर गोइंग टू स्टॉप फॉर देयर, तो वो एक्शन है. मतलब देयर इज अ मीनिंग, देयर इज अ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिंबल और व्हाटएवर, एंड इट इज गाइडेड बाय द लॉ, दैट इज व्हाई इट इज अ लीगल रेशनल एक्शन, ठीक है. आप समझ पा रहे हो ये चीज? तो वो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अदर्स वो बड़ा कंपोनेंट है, नहीं तो आप उसको एक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है. जैसे मान लो आप चल रहे हो, आपने भाई किसी को देखा और चिल्ला दिया, या अपने मन से आप चिल्लाने लगे मतलब रोड पे, तो वो भी एक्शन है, बट इट इज नॉट सोशल एक्शन. जैसे आपने देखा होगा लोग चलते हैं, मतलब कुछ मान लो बोल दिया आपने, ऐसे ही रोड पे बोलते हुए लोग गाना गाते हुए जाते हैं कभी, तो वो सोशल एक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स. प्रेस हाँ इंदु, आप कुछ बोल रहे हो? आप पहले एक बार उस पर लिख दिया करो, मतलब देन वी कैन डिस्कस, ठीक है. तो ये समझ में आ गया, ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है. हाँ मतलब ओरिएंटेशन टू अदर्स जो है, तो उसमें इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक लाइट मतलब लिविंग बीइंग नहीं है. हाँ, इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा. हाँ, तो वो सोशल एक्शन हो जाएगा. बट इफ यू आर जस्ट गोइंग बाय योर वे, आप घर जा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, तो इट इज नॉट काइंड ऑफ सोशल एक्शन, बिकॉज नॉट इट इज ओरिएंटेड, बट इट इज एक्शन. आप जा रहे हो घर, वो एक्शन है, ठीक है. तो ये सोशल एक्शन इनके हिसाब से एज पर वेबर. देन ही हैज क्लासिफाइड द 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन, जो आप लोगों को पता है, जनरली लिखा होता है वो, ठीक है. तो लीगल रेशनल एक्शन है, वैल्यू रेशनल एक्शन है. जैसे जो एयर वाला एक क्रैश हुआ, आपको पता है अहमदाबाद वाला जो क्रैश हुआ. सो इफ यू आर गोइंग टू क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर एक्शन, देन व्हाट इज दिस? आप बताओ क्या होगा वो, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इट इज? अगर 4 तरह के आप लोगों ने पढ़े एक्शन, तो वो क्या कौन सा एक्शन होगा वो? इमोशनल और लीगल दोनों है. आप बताओ. पढ़ा नहीं गया एक्शन. अंशुलिका आप बताओ, एनीवन ऑन द ऑनलाइन जो बताए, मतलब. हाँ, वैल्यू रेशनल तो आर हाउ इट इज वैल्यू रेशनल? कैसे इन्होंने बताया वैल्यू रेशनल एक्शन है? आपको क्या लगता है वो है वैल्यू रेशनल? कैसे वैल्यू रेशनल है? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज अटैच टू इट? द पायलट एक्टेड बेस्ड ऑन द वैल्यूज. हाँ, तो जो पायलट है, जैसे वॉट एवर प्लेन ही वॉज डूइंग, मतलब जो भी वो उड़ा रहा था वो प्लेन, सो इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज. यू कैन नॉट, भाई उसको तो पता होगा ना कि आप गिरने वाले हैं, उसको वो तो उड़ा होगा तो उसको तुरंत पता होगा कि मरने वाले हैं, ठीक है. बट ही कैन नॉट लीव हिज पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर शिप और वॉट एवर ही इज ड्राइविंग, ठीक है. ये उनको सिखाया जाता है. दैट वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम वेयर? वाइल ट्रेनिंग, फ्रॉम ट्रेनिंग ऑप्शन, जो ट्रेन वो करते हैं, वो वैल्यूज उनके तरफ आती हैं. जैसे आपने सोल्जर्स को देखा होगा, तो सोल्जर्स आर आल्सो डूइंग दैट काइंड ऑफ एक्शन. मतलब एक तरह का वो सोसाइटी है, लेकिन वो वैल्यूज से गाइडेड है, नेशनलिज्म की वैल्यू है उनके पीछे. सो दैट इज अ वैल्यू रेशनल एक्शन, ठीक है. आप समझ लो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पायलट टू सेव ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अंटिल हिज डेथ. मतलब जब तक वो शिप चला रहा है, तो या जो भी प्लेन अगर वो चला रहा है, तो ही हैज टू सेव ऑल द लाइफ. सो ही कैन डू ऑल दोस थिंग्स, बट इट वाज गाइडेड बाय द वैल्यू रेशनल एक्शन. तो वैल्यू रेशनल में आएगा. इमोशनल रेशनल में वो एक्शन आते हैं, जैसे मदर इज टुवर्ड्स द चाइल्ड, वो इमोशनल रेशनल एक्शन है, ठीक है. तो आपको उसके बाद जो विक्टिम्स का जो मतलब उनको सफर किया, तो फिर फैमिली इंटरव्यूज होते हैं, या फिर रिस्पॉन्स आता है विक्टिम्स का, सफर्स का, हाँ, वो वैल्यू इसमें नहीं आएगा, इमोशनल रैशनल में वो नहीं आएगा. हाँ, वो इमोशन में आएगा. हाँ, वो इमोशन में आएगा, ठीक है. बेटर कॉन्सिक्वेंस. हाँ, ठीक है, समझ में आ गया आपको. तो ये 4 तरह के एक्शन. व्हाई वी नीड दोज वर्ड वैल्यू रेशनल, लीगल रेशनल, से आपको क्यों चाहिए? कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आया कि डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैज अपलिफ्टेड द स्टेटस ऑफ वुमेन, ऐसा 2024 में क्वेश्चन आया था. तो यूज ऑल दोज वर्ड्स विच यू आर रीडिंग. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ही दोगे, जनरली लोग लिख देंगे. लेकिन आप अगर नोट्स बनाए रहोगे अपने सारे वर्ड्स के, तो आप उनको रिफ्लेक्ट कर पाओगे उन आंसर्स में. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल रेशनल अथॉरिटी,
एंड फ्रॉम वेयर ऑल द एक्ट्स आर कमिंग, सारे एक्ट्स वहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे, आपको वहां नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि इट इज एज पर वेबर, इट इज अ लीगल, ऐसा कुछ नहीं है। he has classified, he has given a certain type of ideal type, you can use those words while writing, and lot of questions, around 50% questions will be coming on that. तो जब आप इस पे देखो, जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो ट्राई करो कि आप इंट्रोडक्शन जब उसका बना रहे हो या आप उसके बॉडी बना रहे हो, सो व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स यू कैन अटैच विद दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे उसी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को आप मॉडर्निटी से भी लिख सकते हो, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को आप योगेंद्र सिंह के उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से भी लिख सकते हो कि हाउ ट्रेडिशन एज वेल एज मॉडर्निटी इज अटैच्ड। मतलब ही इज नॉट टेलिंग दैट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशंस आर मींस इन इंडियन सोसाइटी वी आर नॉट टोटली मॉडर्न, ट्रेडिशंस आर आल्सो देयर, ठीक है। तो वो चीज आपको जोड़ने आनी चाहिए। तो सोशल एक्शन समझ में आ गया, इसका वेबर का समझ में आ गया, ठीक है। नाउ ब्यूरोक्रेसी इज अनदर आइडियल टाइप, वो आप ब्यूरोक्रेसी पढ़ा होगा, वो तो जनरली आपको पता होता है, ठीक है। तो सोशल एक्शन अभी इसका समझ में आ गया। तो जब आप पढ़ो सोशल एक्शन तो सबका एक बार देखो कि और लोग क्या बोलते हैं सोशल एक्शन पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू, तो ये ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया, चार टाइप आप पढ़ लेना, वही चार टाइप आपको एक जगह लिख लेना है। क्रिटिसिज्म जब आप लिखो तो क्रिटिसिज्म लिखो, उसके एक एक वर्ड में नोट्स बना लो कि कोई क्रिटिसाइज किया है तो उनका कीवर्ड्स आपके पास हो ताकि वो कीवर्ड आप यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये सोशल एक्शन किसका था, ये वेबर का था, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट पर्टिकुलर सोशल एक्शन ऑफ द दिस पार्सन, ठीक है। तो पार्सन क्या है, मतलब हाउ ही इज, मतलब ही वाज ट्राइंग टू एसिमिलेट ऑल द थिंग्स इन अ ग्रैंड काइंड ऑफ थ्योरी, ठीक है, कि ग्रैंड थ्योरी बना दे जिससे वी कैन डू दोस थिंग्स। नहीं, ये तान्या ये अनइंटेंशनल नहीं था ना, आप बोल रहे हो कि इट इज अनइंटेंशनल, हाउ इट इज अनइंटेंशनल, इट वाज ड्रिवन बाय द वैल्यू, वो वैल्यू से ड्रिवन था ना वो एक्शन, ठीक है। अगर आप उसको क्लासिफाई करोगे इट वाज नॉट अनइंटेंशनल, ही वाज नोइंग दैट प्लेन क्रैश होने वाला है, उसको पता था पहले से, ठीक है। ओके सर, यस सर। हाँ बोलो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट पर्टिकुलर सोशल एक्शन। और इसमें तो हाँ एक चीज और आप इसमें पढ़ना, हाउ इज ट्राइंग टू डू द ऑब्जेक्टिविटी, और जनरली मैं हर सेशन में आप लोग को इंडिविजुअली बताता हूँ, एरिया ऑफ वैल्यू रिलेवेंस और एरिया ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होता है एज पर वेबर। यू शुड नो द डिफरेंस एग्जैक्टली इन एरिया ऑफ वैल्यू रिलेवेंस एंड एरिया ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो जो आपने पेपर चैप्टर 2 में ऑब्जेक्टिविटी की फैक्ट ये सब पढ़ा होगा, मतलब फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी, देयर यू कैन यूज दोस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और इसका है सोशल क्लोजर वेबर का, दैट यू आर गोइंग टू रीड इन स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो सोशल क्लोजर भी एक वर्ड है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो जब आप पूरा पढ़ लोगे, सो वंस यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजी, आप देखोगे कि जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, और जितने थिंकर्स हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन आपको पूरे चैप्टर्स पूरे हर जगह मिलेगा, ठीक है। जैसे वेबर को आपने पढ़ा तो उसको सोशल क्लोजर या स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी आप देख पाओगे उसमें, ठीक है। तो दैट इज हाउ ही इज क्लासिफाइंग। नाउ सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू द पार्सन, पार्सन के हिसाब से सोशल एक्शन क्या है, बताओ कि क्या है, जय एक बार आप बताओ। ओके, यू आर नॉट रिमेम्बरिंग, अंशुलिका आपको पता है। सोशल एस्पेक्ट होता है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट एंड वैल्यू एस्पेक्ट एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है सोशल एक्शन में। पार्सन की और तीन टाइप की होती है, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव और मॉरल एक्शन ये होते हैं। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल एक्ट पे देखा जाए तो कैसे होगा, मतलब व्हाट इज द, मतलब आप अगर मुझे समझाना चाहो कि चाहिए एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मुझे समझाना चाहो तो आप कैसे बताओगे। मतलब सोशल एस्पेक्ट, मतलब इसका मतलब है कि सोशल सोशल सिचुएशन में अकर होगा वो। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि एनर्जी उस पर इन्वेस्ट होगी, वेस्ट होगी। मतलब मोटिवेशन है कि सर्टेन एक्टर जो सोशली जो एक्ट कर रहा है वो मोटिवेटेड होगा, और सर्टेन नॉर्म्स या वैल्यूज से वो इफेक्टेड और रेगुलेटेड होगा। ठीक है, ठीक है, एक तरह से थोड़ा सा मैं एक बार आपको बताता हूँ इस पे, और भी लोगों ने लिखा है वो, ठीक है। थोड़ा सा बस कंफ्यूजन है कि कैसे होता है, ठीक है। तो सोशल एक्शन ही कैसे सोशल सिस्टम बनाता है देन, जैसे प्रणीता आप बता रहे हो कि मीनिंग एंड मोटिव होता है एक्टर का, नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड देन इट इज एन एंड, वो ठीक है। लेकिन हाउ इट इज फ्रेमिंग द सोशल सिस्टम, कैसे सोशल सिस्टम बना रहा है वो, अगर बोला जाए तो ये पता है आपको जाए, यानी वो सोशल सिस्टम कैसे बना देता है। एक्शन सिस्टम होता है, मतलब सारे एक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो डायलेमा होता है, हाँ सोशल फाउंडेशनल सोशल डायलेमा होता है, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि वो कौन सा पैटर्न वेरिएबल लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, पैटर्न वेरिएबल इज द चॉइसेस, वो चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। वंस यू आर कमिंग टू द फाइनल एक्शन दैट इज द चॉइसेस व्हाइल डूइंग द डिसीजन, पैटर्न वेरिएबल एक तरह से चॉइसेस है। तो जैसे ऐसे समझो आप कि मतलब लेट सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल, आप मान लो इंडिविजुअल एक वन है, ठीक है। इसी तरह से एक और इंडिविजुअल है, लेट सपोज इंडिविजुअल टू है, ठीक है। सो लॉट ऑफ एक्टर्स आर देयर, दीज आर कॉल्ड एक्टर्स। तो जब इसने शुरू किया था सोशल एक्शन, व्हेन पार्सन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, ही वाज टॉकिंग ऑन द यूनिट एक्ट। यूनिट एक्ट का मतलब इंडिविजुअल एक्ट, मतलब मान लो मैं हूं और आप, या कोई एक इंटरेक्शन हो रहा है,
उससे इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। देन दैट कॉन्स्टिलेशन ऑफ सोशल एक्शन विल क्रिएट द सोशल सिस्टम, वो कॉन्स्टिलेशन जो है एक्शन का वो सोशल सिस्टम बनाएगा, ठीक है। जैसे आप सब लोग हो, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, ऐसे कई सारे इंडिविजुअल है, ठीक है। एवरी वन इज हैविंग सर्टेन पर्टिकुलर, लेट सपोज गोल, तो एक गोल होता है, ठीक है, और कुछ एक्टर्स होते हैं, लॉट ऑफ एक्टर्स आर देयर एंड देयर आर सर्टेन गोल्स, ठीक है। अब इन दीज इंडिविजुअल एंड गोल देयर आर मीनिंग अटैच टू इट, और मोटिवेशन आप बोल सकते हो कि लॉट ऑफ मोटिवेशन अटैच टू दिस पर्टिकुलर गोल, ठीक है। तो एक मोटिवेशन होता है जिससे आप गोल की तरफ जाते हो। जैसे मान लो आप सब लोग हो, तो आप लोग का गोल क्या है, यूपीएससी निकालना, यूपीएससी निकालना आपका एक गोल है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कुछ और भी गोल हो सकता है, ठीक है। तो यू विल बी हैविंग सर्टेन मोटिवेशन, ठीक है। मान लो एक पर्सन हो सकता है, उस मोटिवेशन पे और हम आते हैं फिर। नाउ इट इज गाइडेड बाय सर्टेन सोशल सिचुएशन एज वेल, ठीक है, जो आपने पढ़ा कि सिचुएशन से गाइडेड होता है। तो एक एक्टर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक एक्टर है, गोल है, मोटिवेशन इज देयर, सोशल सिचुएशन इज देयर, एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर देयर विच आर गाइडिंग योर बिहेवियर, ठीक है। इस तरह के एक्टर है। अब आप एक यूनिट एक्ट पे सोचो कि कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी मान लो आपको करना है, ठीक है। तो यूपीएससी में नाउ अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट ही इज सेइंग दैट मोटिवेशन, जो मोटिवेशन पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी सिस्टम, इंडिविजुअल है वो, आप समझ रहे हो। वैल्यूज एंड दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ व्हाट, कल्चरल सिस्टम, कल्चर का वो पार्ट है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर डिटरमाइन ऑन 3 पर्टिकुलर पैरामीटर, ठीक है। मोटिवेशन किस पे डिटरमाइन होता है और ये किस पे डिटरमाइन होता है, मतलब तो मोटिवेशन एंड द कल्चरल नॉर्म्स एंड दीज थिंग्स, जैसे मोटिवेशन किस पे डिपेंड होता है, तो एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। देयर इज अ कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ द मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। तो पहला कंपोनेंट होगा कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, कैथेटिक कंपोनेंट होता है। कैथेटिक का मतलब क्या होता है, लाइकेडनेस, आप कितना चाहते हो उस चीज को करना, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट होता है इवैल्यूएटिव कंपोनेंट, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं विच इज डिसाइडिंग योर पर्सनालिटी सिस्टम टू टू ड्राइव टुवर्ड्स सर्टेन पर्टिकुलर गोल। आप इसको लगा सकते हो, किसी पे भी लगा सकते हो, मतलब लेट सपोज यू आर गोइंग टू टेंपल और यू आर गोइंग टू लेट सपोज टू एनी, जैसे आप लोगों ने आप यहाँ आए, ठीक है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आए, तो उनके पास कैथेटिकनेस थी कि ठीक है, मतलब उनको कॉग्निशन में था कि ही इज गोइंग टू टीच समथिंग और कुछ तो पता लग जाएगा, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन, ठीक है। बट इवेल्युएटिव पैरामीटर पे लॉट ऑफ पीपल नॉट एबल टू कम वॉरियर, कि भाई पैसा लग जाएगा आने में, ठीक है। आप समझ रहे हो कि आने में पैसा लग जाएगा, 10 रुपए 5 रुपए कोई क्यों ही दे, घर पे आराम से रजाई में बैठ के देख लेंगे। तो दैट इज इवेल्युएटिव कंपोनेंट। या कैथेटिक कंपोनेंट भी हो सकता है, यू आर लाइकिंग द एनवायरमेंट टू वर्क कम हियर, और आपको लाइव लिखने में हो सकता है जो ऑनलाइन में उनको डर लग जाए कि ऑनलाइन में मतलब लाइव आन के लिखने में थोड़ा सा मतलब इशू हो सकता है, तो उनको वो लगा कि भाई उस पर वो, तो लाइकेडनेस भी डिटरमाइन कर रही है उनका पर्सनालिटी सिस्टम या मोटिवेशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। बट द गोल वाज सेम फॉर एवरीवन, आप लोग और जितने लोग ऑनलाइन है, तो सबका गोल सेम था, बट एवरीवन इज नॉट कमिंग, ठीक है। समझ में आया कैसे काम कर रहा है। सो कॉग्निशन लेवल पे एवरीवन वाज हैविंग कि हमें सोशियोलॉजी में कुछ पढ़ना है, ठीक है, कुछ जानना है, कुछ पता चल जाएगा, तो कॉग्निशन में सबके था वो चीज। बट ऑन द कैथेटिकनेस यू ट्राई टू कम ओवर हियर, कई लोगों ने घर से उसको सोचा कि वहां से कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द लाइकेडनेस, ठीक है। इसी तरह इवेल्युएट किया, लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर गोइंग इन योर पर्सनालिटी ऑन विच बेसिस यू आर इवेल्युएटिंग द थिंग्स, दैट इज हाउ यू आर ड्रिवन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। तो वो आपके एक्शन में दिखा, आपको समझ में आया ये चीज। ऐसे आप किसी पे भी लगा के देखना, यूपीएससी पे लगा लोगे, किसी और पे लगा लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ कल्चरल नॉर्म्स जो आपके होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स आर आल्सो डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर गोल, कि आप कैसे उस गोल की तरफ जा रहे हो। तो कॉग्निशन एक होता है, मतलब कॉग्निटिव कंपोनेंट इज देयर, ठीक है, इसका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। इसका एक और कंपोनेंट होता है कॉग्निशन के अलावा, दैट इज मॉरल कंपोनेंट, ठीक है। एंड लास्ट इज एप्रिशिएटिव कंपोनेंट, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट और होता है विच इज डिसाइडिंग द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। जो कल्चर नॉर्म्स हैं आपके, ठीक है, उन वैल्यूज के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि यू आर गोइंग टू कम और नॉट, ठीक है। जैसे लेट सपोज यू आर गोइंग टू गिव द, एवरी एक्टर इज गोइंग फॉर यूपीएससी, सबका ओरिएंटेशन है, गोल है वो, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, कॉग्निशन में सबके है कि भाई सोशल स्टेटस कैन बी वन ऑफ द कॉग्निशन, या आपको एक प्रेस्टीज मिलेगा, या जॉब सिक्योरिटी हो सकता है कॉग्निशन में वो, ठीक है, जिस जो आपको गाइड कर रही हो। बट मॉरल वैल्यूज आर डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, ठीक है। वो जो मॉरल वैल्यूज है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं कि नाउ आई हैव टू बिकम द, मतलब मॉरलिटी उनकी गाइड कर रही है कि नहीं सोशल प्रेस्टीज मुझे ज्यादा मिल जाएगा, इस वजह से मुझे आईएएस बनना चाहिए, ना कि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन। कुछ लोगों को कि दहेज बहुत ज्यादा मिल जाएगा, इस वजह से। कुछ लोगों को भाई करप्शन करना है, इस वजह से। तो लॉट ऑफ मॉरल वैल्यूज आर देयर। मॉरलिटी आपने पढ़ा ना, एथिक्स और मॉरलिटी। तो एथिक्स या मॉरलिटी क्या डिसाइड करती है, वेदर योर एक्शन इज राइट और रॉन्ग, यही डिसाइड करता है। भाई मॉरल इज कमिंग फ्रॉम द योर ट्रेडिशन, कल्चर, सोशलाइजेशन, मॉरलिटी वहां से आती है। एथिक्स अगर आप देखोगे तो क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यही बेसिक अंतर है एथिक्स और मॉरलिटी में। बट बोथ आर डिसाइडिंग योर पर्टिकुलर थिंग, कि आप उसको करोगे या नहीं करोगे, यस और नो में आपको एक डिसीजन लेना होता है, तो वहां पे एथिक्स और मॉरलिटी काम आती है, राइट। तो मॉरलिटी इस तरह से
आपको गाइड करती है। तो इसी तरह मॉरल सबके अलग अलग होंगे। या जैसे मान लो अगर बहुत सारे लोग हैं, लेट सपोज यू आर गोइंग टू बाई सर्टेन थिंग्स इन द मार्केट, ठीक है, तो द मॉरल्स स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट। फॉर अ फेमिनिस्ट पर्सन मॉरल कैन बी डिफरेंट, फॉर अ पैट्रियार्कल पर्सन मॉरल कैन बी डिफरेंट, ठीक है। खरीदने वो सेम चीज जा रहे होंगे बट उनके मॉरल्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। एंड वंस दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट मॉरल, इट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर कस्टम। इसका मतलब तब वो आप कस्टम मान रहे हो सकता है आप उस कस्टम को चेंज भी कर दो। जो नॉर्म्स वैल्यूज चले आ रहे हैं भाई, लोग जैसे मान लो बहुत सारे एक्टर हैं, इट इज द नॉर्म दैट कास्ट बेस्ड मैरिज करनी है, दैट इज अ गोल, मैरिज इज अ गोल फॉर एनी एक्टर, ठीक है। बट मॉरलिटी क्या बोलती है, मतलब मॉरल एक्शंस आर सेइंग दैट कि कास्ट पे करना चाहिए, कस्टम ट्रेडिशन ऐसा है, ठीक है। बट इफ यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग दैट मॉरल स्टैंडर्ड, सो यू कैन चेंज दिस, तो आप चेंज भी कर दोगे। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे इसने इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव एज वेल एज एक मैक्रो लेवल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब नाउ दिस पर्टिकुलर, तो इसको बोलते हैं सोशल एक्शन, इसको बोलते हैं यूनिट एक्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर का यूनिट एक्ट बोलते हैं इसको, कोई भी इंडिविजुअल का एक यूनिट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब दिस कॉन्स्टिलेशन ऑफ एक्शन, इन्हीं एक्शंस का क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन हो जाता है। कॉन्स्टिलेशन ऑफ एक्शन मतलब बहुत सारे एक्शंस को आप जब आप जोड़ लोगे, इट विल बिकम अ सिस्टम, और यू कैन से इट सोशल सिस्टम, वो सोशल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको सोशल सिस्टम बनेगा कैसे, ठीक है। एंड नाउ एनी सिस्टम इफ इट इज कमिंग, कोई भी सिस्टम अगर वो बन रहा है तो उसका एक फ्रेमवर्क होगा, मतलब फ्रेमवर्क इन द सेंस इट हैज टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शनल प्रीरिक्विजिट, उसको कोई फंक्शनल प्रीरिक्विजिट परफॉर्म करना होगा तभी वो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो ऐसा बताता है कि सोशल सिस्टम एग्जिस्ट कैसे करता है, वो तभी एग्जिस्ट करता है जब वो सारे AGIL फंक्शन हर सोशल सिस्टम के होंगे। जैसे यूपीएससी वाज अ गोल, लॉट ऑफ एक्टर्स वाज देयर, यूपीएससी बिकेम अ सिस्टम, ठीक है। कल को नई एक्टर होंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, बट यूपीएससी आल्सो हैज टू एडहियर टू दैट AGIL फ्रेमवर्क की एडॉप्टेशन उनको करते रहना पड़ेगा। जैसे भाई 2021 का पेपर आसान था, मान लो 20 का थोड़ा सा, धीरे धीरे AI चेंज हो रहा है, तो अब आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्यों ज्यादा आते हैं, वो आपको घुमाता क्यों है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, दे आर ट्राइंग टू चेंज द अंडरस्टैंडिंग, चेक द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस वजह से पेपर डिफिकल्ट आता है, या ओनली 1 ओनली 2 इस तरह के पेयर आते हैं। सो दैट, तो अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे देन दे विल ऑल्सो कोलैप्स। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एनी सोशल सिस्टम सर्वाइव थ्रू एनी AGIL फ्रेमवर्क। जैसे आप फैमिली मान लो एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है। फैमिली वाज अ सिस्टम, मतलब जैसे फैमिली की, तो सोशल मतलब ये बताता है कोई सिस्टम बनता कैसे है, सोशल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। पहले इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, धीरे धीरे उसकी नीड आपको पड़ेगी जो भी सिस्टम होगा। भाई पहले यूपीएससी एज अ फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो यार कोई भी सिस्टम तुरंत तो नहीं बनता है। जैसे NCST एज अ सिस्टम बना, NCSC एज अ सिस्टम बना, वो सिस्टम कैसे बना, पहले जरूरत नहीं थी, जब जरूरत समझ में आएगी धीरे धीरे डिफरेंशिएशन होने लगेगा, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वो मूविंग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है, कि हाउ द मूविंग इक्विलिब्रियम कम्स इन पिक्चर। ये समझ में आ रहा है, तो एक मूविंग इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ना इसका मूविंग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी से निकल के आता है सारा कि हाउ एनीथिंग इज रनिंग इन द मूविंग इक्विलिब्रियम, मींस एनी सिस्टम इज गोइंग टू अडॉप्ट सर्टेन थिंग्स, जब डिफरेंशिएशन होगा, अडॉप्टेशन होगा, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कम्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दैट इज हाउ सोसाइटी गोस। तो सोशल सिस्टम समझ में आ गया आपको, ये सिस्टम समझ में आ गया कि क्या होता है सिस्टम, आप बताओ। तो ये पैथेटिक और ये इवैल्यूएटिव जो है थोड़ा दोनों एक्सप्लेन कर दिया पैथेटिक और इवैल्यूएटिव लास्ट वाला ना, मतलब जैसे अच्छा जो उसमें है, हाँ, तो कैथे सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम ये उनके कंपोनेंट हैं, ठीक है। पर्सनालिटी सिस्टम या मोटिवेशन कैसे आता है आपके पर्टिकुलर गोल के लिए, ठीक है। तो जैसे आपने बताया, मान लो वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैथेटिक और इवैल्यूएटिव ना, तो जैसे मान लो आप पर्सनालिटी, आप जैसे मान लो आप यहाँ पे आए, लेट सपोज, ठीक है, या कोई भी आप बताओ कोई एक्शन अपना, क्लास का ही था। हाँ, कोई मान लो आप क्लास पे आए तो यू विल बी हैविंग सम कॉग्निशन, वो तो आपको समझ में आ गया। कैथेटिकनेस का मतलब होता है लाइकेडनेस, लाइक कितना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइकेडनेस यू हैव। जैसे मान लो आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, हाँ, विलिंग कितना है, लाइक कितना करते हो आप कोई चीज को, ठीक है। मान लो जैसे आप गए, लेट सपोज कि भाई मान लो आप IAS, मतलब एवरीबडी इज गोइंग फॉर IAS, ठीक है। तो कॉग्निशन में आपके है कि भाई यूपीएससी निकालना है, ठीक है। तो कैथेटिकनेस किसी का IFS की तरफ हो सकता है, लाइकेडनेस उसकी IFS की है कि भाई विदेश में रहेंगे जीवन भर, यहाँ आना नहीं लौट के, तो वो कैथेटिकनेस है। ऑन दैट बेसिस ही और शी इवेलुएट दैट। तो मान लो अरे यार मेरा मतलब मॉरल मेरा करप्शन करने का था, मुझे बड़ा अच्छा कमाना है पैसा ऐसा, तो फिर मैं इवेलुएट करूंगा यार कि वहां जाऊंगा तो पैसा तो मिलेगा नहीं, तो IFS चेंज करके आप फिर चेंज भी कर दो। दैट इज हाउ इट इज कॉन्स्टिलेशन, लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। आप समझ गए बात। तो आप सबका कॉग्निशन वही IAS बनना, सब में फिर आप कैथेटिकनेस देखोगे, कोई IRS बनना चाहता है, जैसे आप देखोगे कि गर्ल्स में ज्यादातर शुरू में IRS होता था, क्यों, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज नॉट अ फील्ड जॉब, तो दे आर लाइकिंग टुवर्ड्स दैट कि भाई वो जॉब ठीक है उनके लिए, तो वो कैथेटिकनेस है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दे आर इवेल्युएटिंग सर्टेन थिंग। सम पीपल इवेल्युएट इन पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे भी आप इवेल्युएट करोगे, लॉट ऑफ पैरामीटर्स कैन कम इन योर माइंड फॉर इवेल्युएशन ऑफ एनीथिंग, एंड दैट विल लीड टू दैट पर्टिकुलर एक्शन। समझ गए आप, ठीक है। तो दिस इज हाउ सोशल एक्शन इवॉल्व, सोशल एक्शन इवॉल्व टू द सोशल सिस्टम, ठीक है। अब सोशल सिस्टम जो मैंने आपको बताया, कल्चरल सिस्टम, ये सब AGIL तो आप लोगों को पता है कि एडॉप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, ठीक है, या पैटर्न मेंटेनेंस उसको बोलते हैं, कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द पैटर्न। सो फॉर एवरी सोशल सिस्टम दीज थिंग्स आर देयर,
AGIL इज देयर। तो आप उसको जब सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इट इज नॉट लाइक दैट कि गोल अटेनमेंट इज फंक्शन ऑफ ओनली पॉलिटी। इट इज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है जैसे बुक्स में लिखा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि गोल अटेनमेंट केवल उसी का फंक्शन है, या इंटीग्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ फैमिली। इट इज नॉट लाइक दैट। लॉ कैन ऑल्सो डू द इंटीग्रेशन। ठीक है, लॉ एज अ सब सिस्टम कैन ऑल्सो डू द इंटीग्रेशन इन दैट पर्टिकुलर सोशल सिस्टम। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है उससे कि मतलब उस पर लिख दिया, इस पे कुछ और लिख दिया। ठीक है, आप बस ये समझ के चलो कि मतलब कोई भी चीज आपके पैटर्न मेंटेनेंस में हेल्प कर सकती है। मेजरली इट इज सेइंग दैट कि कल्चरल थिंग्स आर गोइंग टू, कल्चरल सिस्टम और कल्चरल थिंग्स आर गोइंग टू मेंटेन द पैटर्न। ठीक है, वो पैटर्न को मेंटेन करता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द सोशल सिस्टम एंड एवरीथिंग जो इस पे आपका है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नाउ अपार्ट आफ्टर दिस द पैटर्न वेरिएबल कम्स इन पिक्चर। जो आप अब एक्टर हो, जैसे आपने बोला, अब आपके पास चॉइसेस हैं। वंस यू आर इन अ सिचुएशन, नाउ यू हैव चॉइसेस। दैट चॉइस विल डिपेंड ऑन एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, जो आपने पढ़ा है। ठीक है, कि आप कैसे डिसीजन किसी चीज को लेते हो, या हाउ द सोसाइटी, एंड इफ यू विल क्लासिफाई दैट पैटर्न वेरिएबल ए एंड बी, इट विल बी काइंड ऑफ गिविंग अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, कि वो सोसाइटी कैसी है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आप समझ गए। सो दिस इज हाउ द पैटर्न वेरिएबल आर देयर। इसके आप क्रिटिसिज्म पढ़ लेना, वो तो कोई इशू नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इवॉल्व टू द सिस्टम। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर आपको ये पता होगा कि साइबरनेटिक हायरार्की में कैसे वो, जैसे कल्चरल सिस्टम इज ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड इज कमिंग फ्रॉम द कल्चरल सिस्टम। ठीक है, एंड द मोटिवेशन और द पर्सनालिटी सिस्टम इज ड्राइविंग ऑल द एनर्जी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर थिंग। तो वो एनर्जी का फ्लो ऊपर होता है और कल्चर से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये बेसिक है इसका, जो आपने साइबरनेटिक हायरार्की पढ़ी है। ठीक है, दैट इज हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड इन दिस। तो ये पार्सन का एक बेसिक था जहां पे थोड़ा सा इशू आता है। ठीक है, कोई और डाउट होगा तो आप लोग लिख सकते हो उस ग्रुप में, या इवन इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, आप एक बार बता दोगे तो मैं उस पर ग्रुप सेशन ले लूंगा। ठीक है, मैं वो आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है। तो ये समझ में आ गया, ये पार्सन वगैरह का। ठीक है, तो ये था सोशल एक्शन का। बाकी दरखाइम वगैरह आप लोग को जनरली पता होता है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मार्क्स भी आप लोग को मोस्टली पता होता है। ठीक है, तो इसी में बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा था, तो आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर ऑन इट। आई थिंक ऑनलाइन में भी मोस्टली एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। सो दिस इज अबाउट पार्सन। पैटर्न वेरिएबल थोड़ा पढ़ना, फिर भी अगर आप लोग को कोई भी लगता है देन यू कैन आस्क मी द थिंग्स व्हिच वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट ग्रुप सेशन वंस वी विल बी हैविंग। ठीक है, और यही कीवर्ड्स बस आप लिखा करो अपने नोट्स में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पेपर 2 में, तो मीड तो क्लियर है, मीड में तो कोई इशू नहीं है। क्या मीड भी बताओगे तो मैं बता दूंगा बाद में आप लोग को कि मीड में भी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन मोस्टली मीड तो क्लियर होता है। मीड के हिसाब से व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, क्या है? रिफ्लेक्सिव सेल्फ। सेल्फ नहीं, रिफ्लेक्सिव सेल्फ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी एज पर मीड। ठीक है, तो मीड में आप एक बार देख लेना हाउ द स्टेजेस आर चेंजिंग फ्रॉम आई टू मी। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार बता देना। नाउ ऑल दीज वर्ड्स, जैसे जो 3 तरह के एक्शन उसके हैं कि इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव एंड मॉरल एक्शन, और उसके 4 तरह के एक्शन, ओनली यू हैव टू मेमोराइज द वर्ड। आपको बस हिंदी में समझ में आना चाहिए व्हाट इट इज, ट्राई टू यूज इन द क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चंस में आप यूज करो। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इकोनॉमी वर्कर वाला क्वेश्चन आया, उसमें लिखा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन लेबर सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट है, और शायद उसमें लिखा है कि लेबर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि इकोनॉमी पे अभी लेबर लॉ आया ना, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन लीगल रेशन। तो लीगल रेशन से आप सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन राइट। तो आप हेडिंग ही वो कीवर्ड्स की दो, कभी भी आपको नाम नहीं लिखना है, मतलब थिंकर का नाम नहीं लिखना होता है। यू हैव टू जस्ट यूज द वर्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी while writing any kind of answers जो इस तरह के आते हैं, जो अप्लाइड नेचर के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं पेपर 2 में कौन कौन से। योगेंद्र सिंह पे पढ़ने से पहले एक बार इस पे आते हैं कि और कौन कौन से थिंकर है। ठीक है, तो एक तो घूरे का, ये आप एक बार घूरे में कुछ 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 चीजें आप लोग लिख लो घूरे में, कि इंडोलॉजी पहले क्या होता है। एनीबडी नोज कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? व्हाट इज इंडोलॉजिकल? हाँ बताओ। Study of Indian culture हम्म through the lenses of religious and sub-religious textbooks and हम्म informatives. ठीक है, और कोई आप बताओ। पढ़ा नहीं है इंडोलॉजी आपने? Same we. कि मतलब टेक्स्ट व्यू ही आपको पता है? Text view. ठीक है, और कोई स्पेसिफिक बात जो आपको पता हो कि इंडोलॉजी में, लेट सपोज आप इंडोलॉजिस्ट हो तो देयर विल बी सर्टेन मेथड्स। तो कैसे, जैसे आपने बताया टेक्स्ट व्यू मान लो, सो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस, कैसे ये लोग कर रहे होते हैं ये? हाँ मुकुंद, ये ठीक है, इंडियन टेक्स्ट एंड वेस्ट, नॉट वेस्टर्न मेथोडोलॉजी, ये आप जो बोल रहे हो ठीक है, बट हाउ, व्हाट आर द मेथड्स? जैसे इंडोलॉजी अगर आपको लगानी है तो कैसे, मतलब व्हाट आर द मेथड्स टू डू दोस थिंग्स? Relate study करते हैं. हाँ ठीक है, और जैसे कोई भी इंडियन सोसाइटी में एक्शन हो रहा है, हम्म तो उस एक्शन का जेनेसिस देखते हैं हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, हम्म और उससे उसको जस्टिफाई करते हैं। तो अगर हम बोलें कि कास्ट एज अ, भाई कास्ट पे इसका वो है, ठीक है। हाँ हाँ तान्या, अब आपने ठीक लिखा, ये डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच दे हैव यूज्ड। ठीक है, डिफ्यूजन इज अ अप्रोच। ठीक है,
तो 3 वर्ड है, एक होता है डिफ्यूजनिज्म, एक होता है एक्ल्ट्रेशन और एक होता है एसिमिलेशन। ठीक है, डिफ्यूजन, एक्ल्ट्रेशन और एसिमिलेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो टेक्स्ट व्यू और ये सब आप लोग बता रहे हो वो ठीक है, मतलब वो तो आपका लिखा होता है वहां पे जनरली। सो पहले क्या होता था, मतलब ओरिएंटलिस्ट का व्यू क्या था इसको लेके, आप लोग को पता है व्हाट इज द ओरिएंटलिस्ट व्यू? उनका व्यू क्या था? जैसे ओरिएंटलिस्ट में अगर किसी का नाम हम लोग जानना चाहें क्या किसी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है कि ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लो, पढ़ लेना एक बार, ओरिएंटलिस्ट ने कौन सा मेथड यूज किया और इन लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट का ओरिएंटेशन क्या था, दे वांट टू कंट्रोल द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जैसे ओरिएंटलिस्ट जो भी थिंकर्स थे, वो ये लोग स्क्रिप्चर क्यों पढ़ रहे थे, मतलब वाई दे वर ट्राइंग टू, हाँ तो ये ठीक है, मतलब यूरोसेंट्रिक अप्रोच टू स्टडी इंडिया, हाँ ये लोग करते थे, मतलब ओरिएंटलिस्ट वर द यूरोसेंट्रिक मींस व्हाई व्हाट इज कॉल्ड यूरोसेंट्रिक अप्रोच मींस दे वर, जैसे आपने पढ़ा होगा, हाँ व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, ये भी बात सही है, तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जैसे आपने पढ़ा होगा ये भी, ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन, तो दोस काइंड ऑफ व्यूज वर देयर फ्रॉम द ओरिएंटलिस्ट। एंड व्हाई दे वर डूइंग दोज, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो सोशल कंट्रोल करना चाहते थे, आप समझ रहे हो, दे वांट द सोशल कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट में अगर आप लिखना चाहो तो जो भी कॉलोनियल वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, ठीक है, दे वांट टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी, सो दैट इज हाउ दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर, दे स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, दे स्टार्टेड रीडिंग द टेक्स्ट, जैसे आपने पढ़ा होगा विलियम जोन्स के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एशियाटिक सोसाइटी बनाई जाती है। ठीक है, तो वो लोग फिर स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं ताकि वो समझ पाए कि इंडियन सोसाइटी कैसे चल रही है, सो दैट दे कैन कंट्रोल ओवर दिस। ठीक है, तो दे वर फोकसिंग ओनली ऑन द टेक्स्ट, उनका फोकस ज्यादातर टेक्स्ट पे था, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन एनी हिस्टोरिकल थिंग्स, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द सोशल थिंग्स, उनका फोकस इस पे नहीं था। बट इंडोलॉजिस्ट फोकस ऑन टेक्स्ट एज वेल एज जो आपने बताया बुक व्यू, उसके अलावा हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हिस्ट्री को पूरा उन्होंने ट्रेस किया। ठीक है, मतलब दे वर इन्फ्लुएंस, जैसे जब घूरे स्टार्ट व्हेन ही हैज स्टार्टेड, तो उन्होंने जैसे ये जो डिफ्यूजनिज्म है, इट इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रिवर, WH रिवर, उनसे लिया उन्होंने। ठीक है, तो डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच उन्होंने लगाई, इसी तरह टेक्स्ट भी तो उन्होंने किया ही, बट ओरिएंटलिस्ट आल्सो ही हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओरिएंटलिज्म एज वेल। तो उसके बाद उन्होंने मतलब इवन आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी उसको भी इन्होंने पढ़ा, तब जाके इन्होंने अपने कास्ट के वो बताए कि हाउ द कास्ट इज गेटिंग चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या कास्ट में क्या वो जो कैरेक्टरिस्टिक देते हैं वो कैसे आई कास्ट में, आप समझ रहे हो, सो दैट इज हाउ ही हैज गिवन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उनका जो था, मतलब जैसे विलियम जोन्स या मैक्स मुलर, दे वर काइंड ऑफ ओरिएंटलिस्ट, इनका आपको समझ में आ गया फोकस इनका क्या है। ठीक है, और इनका इंडोलॉजिस्ट का फोकस क्या है ये आपको समझ में आ गया, राइट। ठीक है, सो दे विल बी व्यूइंग, जैसे अगर आप दूमोन और इन लोगों को देखोगे तो वो कास्ट को कैसे देखेंगे, रिजिड स्ट्रक्चर, दे आर नॉट थिंकिंग दैट कि कास्ट एज अ, कि उसमें कोई फ्लूइडिटी ऐसा कुछ नहीं देखेंगे वो। ठीक है, सो दिस इज हाउ द व्यूज आर चेंज फॉर दिस पर्टिकुलर इंडोलॉजी एंड ओरिएंटलिस्ट। इसमें एक एक दो दो थिंकर आप पढ़ना कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकर्स एंड वो अलग अलग जो थिंकर्स हैं वो कौन कौन से इसमें थिंकर्स हैं ओरिएंटलिज्म में, और इनके और कौन से मेथड्स यूज होते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक है, अगर आपको 10 नंबर में पूछेगा तो लिखने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो अब इस पे जाने से पहले, मतलब घूरे पे जाने से पहले, इंडोलॉजी आपने बताया कि वो टेक्स्ट व्यू है, राइट। तो हाउ द कास्ट एज अ सिस्टम इवॉल्व, कैसे कास्ट एज अ सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, बताओ, कोई भी ऑनलाइन में अगर आपको लग रहा हो, जो भी आपको लगता है बताओ जाए आप। अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट है कास्ट के नहीं, लिए। अगर इंडोलॉजी से देखा जाए तो कैसे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट व्यूज वर देयर, कि वर्ना सिस्टम सर बेसिकली आर्यत से सबसे पहले हुआ था। एक सेकंड जस्ट सर। सोशियोलॉजी इसका ऑप्शन है इसको। ठीक है, आप बैठ जाओ। जो वर्ना सिस्टम था वो हम्म ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। हम्म पहले जो था मतलब बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन आवर वर्ना वाज डिसाइडेड, बट लेटर ऑन ड्यू टू मींस vested economic interest they tried to create a strata, हम्म and one cannot move from one strata to another हम्म for the purpose of economy. हम्म So gradually this varna system was means course means culturally evolved that now this will be your ascribed status. हम्म This way the stratification of the caste system has हम्म। been rigidified. अच्छा, तो इस तरह से वो डिफाइन करते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो मतलब। Many have other viewpoints, हम्म। many thinkers other viewpoints like that. नहीं, तो जनरली जब आर्यन, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने डिफ्यूजन, एक्ल्ट्रेशन और एसिमिलेशन, ये तीन है, एक्ल्ट्रेशन पे उतना फोकस नहीं किया, इन तीनों वर्ड को आप पढ़ना कि व्हाट इज। I, हम्म they came, Aryan came, हम्म and they saw they do not they follow the inferior type of lifestyle. So they tried to convert means subordinate, make it हम्म subordinate and follow our tradition. हम्म। Like that also one kind of upper class behavior was emerged. तो ब्राह्मण कैसे है मतलब उसमें? They came from it was according to Aryan invasion theory. They अच्छा, came कि from उसमें they came from another world. नहीं, मतलब ऐसा नहीं था, हाँ। इंडोनेशिया में मनुस्मृति वाला वर्णन सिस्टम है ना। नहीं, वो तो पूरा पढ़ेंगे ना शुरू से।
ठीक है, वो मनुस्मृति वाली बात आएगी वो, ठीक है, बट ही विल बी ट्राइंग टू रीड ऑल द थिंग्स। हाँ बताओ, कुछ पता है नहीं? तो इंडोलॉजी में मतलब व्हाट ही वाज ट्राइंग, मतलब ही बिगेन विद द आर्यन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यंस वर बेस्ड ऑन व्हाट, मतलब दे वर बेस्ड ऑन द रेस, ठीक है, रेस एंड प्योरिटी वाज देयर ऑन द बेसिस ऑफ इंडोगैमी, ठीक है। तो इंडोगैमी, रेस एंड प्योरिटी, मींस प्योरिटी वाज कमिंग इन द रेस फ्रॉम इंडोगैमी। सो दीज वर द थ्री एस्पेक्ट। आप लिखना चाहो तो लिख लो कि आर्यन से इन्होंने ये लिया, ठीक है। नाउ दिस हायरार्की, ये जो हायरार्की क्रिएटेड थी इसमें आर्यंस में, ठीक है, जो रेस के बेसिस पे हायरार्की क्रिएटेड थी और इंडोगैमी के बेसिस पे, नाउ ब्राह्मण्स वर स्टार्टेड यूजिंग स्क्रिप्चर्स। तो ये ऐसा बताते हैं जैसे पुराण वगैरह से, आप है ना, अलग अलग पुराण, अलग अलग जो आपने टेक्स्ट बताया, ऑन दोस टेक्स्ट ही इज ट्राइंग टू से कि मतलब वो स्क्रिप्चर्स यूज करके ब्राह्मण्स दे ट्राई टू स्टार्ट द लेजिटिमाइज दोस काइंड ऑफ हायरार्की, कि पृष्ठ ऊपर होंगे, ये लोग नीचे होंगे, इससे समाज में ऑर्डर बना रहेगा, ये सारी चीजें, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, जब अभी आगे मैं, या अभी तो पता नहीं अभी पहुंच पाएंगे नहीं, लेकिन सीड और अर्थ का कॉन्सेप्ट जैसे है, या आगे एक और उमा चक्रवर्ती हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की वगैरह, दे आल्सो से दैट हाउ दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर स्ट्रेटिफाइड इन आवर सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में चीजें इतनी तरह से स्ट्रेटिफाइड हो गई, ठीक है। तो इन्होंने पहले बताया कि भाई कैसे आर्यन से बिगेन होता है, ठीक है, एंड फ्रॉम द डिफ्यूजन, थ्रू द डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच ही सेज दैट, तो स्क्रिप्चर से समझ में आया, स्क्रिप्चर से ब्राह्मण्स आर कमिंग एट द अपर लेडर, दे आर ट्राइंग टू से व्हाट काइंड ऑफ हायरार्की वाज देयर, वो लोग इंटरप्रेट कर करके बताने लगे कि प्रीस्ट, वेदास वगैरह और व्हाटएवर स्ट्रक्चर्स वर देयर, ठीक है, व्हाटएवर टेक्स्ट वर देयर। उसके बाद क्या हुआ, जो डिफ्यूजन आप लोगों ने लिखा है, डिफ्यूजनिस्ट जो अप्रोच है, दिस डिफ्यूजन हैज लेड टू द स्प्रेड ऑफ कल्चर, ठीक है, जो भी कल्चर था, एंड दैट कल्चर स्टार्टेड, तो सांस्कृतिक कल्चर वाज देयर राइट इन द आर्यन रेस एंड व्हाटएवर प्योरिटी वाज देयर, वो डिफ्यूजन धीरे 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 रीजन्स में होने लगा, अलग अलग रीजन्स में, ठीक है, विद दैट पर्टिकुलर डिफ्यूजन ऑफ द रिचुअल एंड द व्हाटएवर सांस्कृतिक कल्चर्स वर देयर। तो जो रीजनल लोग थे, वो लोग क्या थे, एक तरह के आउटसाइडर थे, ठीक है, और ये लोग एक तरह से मतलब अभी जस्ट इन्वेट किए थे। सो दोज थिंग्स ट्राई टू गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे उसका एसिमिलेशन होने लगता है यहाँ के कल्चर में, ठीक है, और वही चीज कास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आप समझ रहे हो। तो इनके हिसाब से कास्ट को लेजिटिमेसी कहाँ से आई, रिलीजन से कास्ट की लेजिटिमेसी आती है। जो टेक्स्ट है वो इस तरह से इंटरप्रेट किए गए कि कास्ट की लेजिटिमेसी वहां से आ जाती है, ठीक है। तो ये तीन चार प्रोसेस थी कि पहले डिफ्यूजन होता है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है, एंड थ्रू एसिमिलेशन द कास्ट एक्वायर्ड द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा, जैसे मतलब अगर आप देखोगे कि कास्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ कि फूड का सेग्रीगेशन, दोस कॉमन फीचर्स ही हैज आइडेंटिफाइड कि फूड का सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ caste या occupation on the basis of caste, but regional variations are also there. And how the regional variations are there in this, कैसे वो regional variation है, तो आप देखोगे कि over a period of time, मतलब even the अलग अलग जो वो है, कहने का मतलब जैसे लेट सपोज कि मुस्लिम सोसाइटी इज देयर और सिख सोसाइटी इज देयर, उसमें भी अलग अलग कास्ट के एलिमेंट्स आप पाओगे, ठीक है, दैट इज क्या, नहीं नहीं वो अलग कॉन्सेप्ट है। गेटवाइजेशन की आप बात करो ना, गेटवाइजेशन अलग होता है, बताओ क्या होता है गेटवाइजेशन। हाँ, गेटेड कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग, गेटवाइजेशन मींस लोकल एरिया में उसका इन्फ्लुएंस वो नहीं होता। नहीं नहीं वो नहीं, गेटवाइजेशन इज मतलब वो अलग कॉन्सेप्ट है। गेटवाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे लेट सपोज कि यू आर, जैसे आपने कोई एरिया देखा होगा, वहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चलते हैं, सो द माइनॉरिटी विल बी क्लब्ड समवेयर एंड दे विल बी लिविंग ओवर देयर, आपको जनरली ऐसा दिखेगा, ठीक है, फॉर द सेफ्टी पर्पज और व्हाटएवर, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी देयर इज अ गेटवाइजेशन, ठीक है, उसको गेटवाइजेशन बोलते हैं, वो एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये कास्ट वाला थोड़ा सा फीचर्स आप लोग को तो पता होंगे इंडोलॉजी में कास्ट के, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो ही हैज यूज्ड द व्हाटएवर टेक्स्ट कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच इसकी थी, जिसको इन्होंने यूज किया, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ही ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कास्ट एंड हाउ द रीजनल वेरिएशन इज देयर। तो कैसे कैसे अलग अलग रिलीजन में भी है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अशरफ एक कास्ट है, ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन मुस्लिम, ठीक है। इसी तरह सिख में अलग अलग कास्ट है, जैसे सिख में मुझे वो याद नहीं आ रहा टर्म, लेकिन इट इज ऑल्सो देयर इन दैट पर्टिकुलर सिख एज वेल। सो वट एवर रिलीजन इज देयर, दोज थिंग्स आर ट्रांसफॉर्म थ्रू द रीजन्स, अलग अलग रीजन में वो चीजें ट्रांसफॉर्म होने लगी, और कास्ट के बेसिस पे जो भी चीज थी वो अभी भी आपको इसमें अलग रिलीजन में भी दिखेगी। तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक एक दो दो वर्ड में, कि पहले तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। इसीलिए ये बोलता है कि, इसीलिए इन्होंने बताया कि भाई हाउ द ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज, बिकॉज एसिमिलेशन वाज नॉट देयर, उनका भी एसिमिलेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, एंड ही इज ट्राइंग टू से कि एसिमिलेशन को एक पॉजिटिव की तरह से देखते हैं, ठीक है। तो वो तो आप मतलब इसको क्रिटिसिज्म वगैरह में आप पढ़ लोगे कि कैसे मतलब चीजें हैं, तो आपको समझ में आ गया। तो एक मेथड इनका आपको समझ में आया टेक्स्ट, एक मेथड आपको आया हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड, दूसरा मेथड है ये, तीसरा आपको समझ में आ गया कि इन्होंने क्या अप्रोच यूज की, कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच, ठीक है। ये तीन अप्रोच यूज करके ही ट्राई टू सी द एसिमिलेशन, एट व्हाट एक्सटेंट द एसिमिलेशन हैज हैपेंड, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जब आप घूरे के बारे में पढ़ो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कास्ट के फीचर्स तो नहीं बताने, वो सब आप लोग को पता है, राइट, ठीक है ठीक है।
तो आपको पता है कास्ट वगैरह के फीचर तो आप लोग पढ़ लोगे, वो अच्छा है, वो जनरली लिखा होता है। तो आपको इसमें मेजर क्या खोजना है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंडोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कोई बहुत ज्यादा इसमें और वो नहीं है, आपको मैंने सारे मेथड बता दिए, एक बार आप बस मेथड थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, कि व्हाट आर द मतलब कंपैरेटिव या हिस्टोरिकल मेथड का मतलब क्या है, अर्ली वैदिक में क्या था, उसके बाद वैदिक में क्या था, उसको कंपेयर करके इन्होंने, या मिडिवल में क्या था, उसको कंपेयर करके उन्होंने बताया। जैसे धर्मशास्त्र या जो आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे, तब जाके कास्ट जो होती है वो रिजिडिफाई होती है, ठीक है, तो वो चीजों को इन्होंने कंपेयर करके बताया, ठीक है। और कल्चरल डिफ्यूजन अप्रोच है, तो ये सब आपके वर्ड उसमें दिखे जब आप लिखो इसको, ठीक है, क्योंकि वो लिखोगे आप तब इंडोलॉजी सही लगेगी, नहीं तो आपको लगेगा कि मतलब क्या है, मतलब आप जो लिख रहे हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कास्ट इज देयर एंड लॉट ऑफ इंडोलॉजिस्ट आर देयर, एक दो का आप नाम खोज लेना और लिख लेना अपने उसमें, ऐसा नहीं कि अलग अलग लोग थे, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स। अब चलते हैं इसके इनके दूसरे कॉन्सेप्ट पे, एक है मतलब जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा रहता है, इंडियन साधुज के बारे में इनका एक वर्क है, मतलब वो आपको नहीं दिखेगा उसमें। तो इंडियन साधुज के बारे में आपको क्या लगता है, बताओ, मतलब इंडियन साधुज पढ़ा है कभी आपने, पढ़ा है जय या अंशुल का, आपने पढ़ा है? कुछ नहीं आपने, कोई ऑनलाइन में इंडियन साधुज के So बारे में नहीं पढ़ा कुछ he भी? talked about Indian sadhus and their evolution, development and their role in Indian society. जैसे कि इंडियन साधुस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था डेवलपमेंट ऑफ एसेटिज्म, गुड, हाँ ठीक है। प्रमोट करके एसेटिक वैल्यूज, हम्म, जैसे उनकी टीचिंग्स थी साधुस की, सेंट्स की, तो उन्होंने एक हम्म। ग्रेट रोल प्ले किया था कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ पीपल में, लाइक अपने So जो, how that Indian asceticism has evolved, कैसे इवॉल्व हुआ वो? सर उन्होंने ना पैट्रोनाइज किया था, जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, और एक तरीके से उन्होंने अपने आप को मीडिएटर दिखाया था रिलीजियस डिस्प्यूट्स के बीच में, तो दैट्स वाई तो उससे डिफ्यूज हुआ है थोड़ा। ठीक है, और कोई चीज ठीक है, आपने ठीक बताया, मतलब और कोई सही बताया आपने, मतलब इवोल्यूशन आपने नहीं बताया, ओरिजिन उसकी नहीं बताया, आपको आइडिया है? नहीं। तो एसेटिसिज्म मतलब इसकी एसेटिसिज्म की इवोल्यूशन कैसे होती है, ही सेइंग दैट इट इज ग्रेजुअली, जैसे आपने पढ़ा होगा 4 फेजेस होते हैं हमारे लाइफ के, ऐसा पढ़ा है ना बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब बचपन में जो भी था कि वानप्रस्थ संन्यास, ये सब पढ़ा है ना। तो फर्स्ट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसेटिज्म इज इवॉल्विंग फ्रॉम द 2 फेजेस, 2 फेज होते हैं। तो पहला तो 2 आप अपना छोड़ दो कि भाई 25 साल और 25 साल वो छोड़ दो, नेक्स्ट 25 जो होता है कि व्हाट वी आर सोइंग वानप्रस्थ, ठीक है, ऐसा अलग अलग स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि वॉट एवर ऑल द हाउस होल्डर्स आर देयर, ठीक है, जो भी लोग घर पे रहते हैं, नाउ दे हैव कम टू द ओल्ड एज, तो द फॉरेस्ट शुड बी द लिविंग प्लेस फॉर देम, वहां पे जाके उनको रिटायर होकर रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस उपनिषदिक मतलब उपनिषद वगैरह पढ़ के आपको पता चलेगा कि वानप्रस्थ एक पहला स्टेज है जो आपको एसेटिज्म की तरफ ले जाएगा, ठीक है, ऐसे आप जनरली पाओगे, अभी भी चलता है वो, ठीक है। देन यू हैव टू रिनंसिएट दिस पर्टिकुलर वर्ड, मतलब आपको फिर सोसाइटी छोड़नी है, वो दूसरा फेज होता है, ठीक है। तो पहला क्या है वानप्रस्थ, दूसरा आपने सुना होगा संन्यास, ठीक है। तो ये 2 फेज है, जिससे क्या होता है, मतलब जिससे एसेटिज्म इवॉल्व होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो? तो नाउ द गोल, व्हाट इज द गोल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, गोल क्या है, क्या गोल है इसका, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं? मोक्ष पाना, सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल, आप समझ रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन इसका गोल है, ठीक है। तो नाउ इन दैट फेज, मतलब इस दूसरे फेज में ये लोग क्या करेंगे, नाउ दे विल बी, आप लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब कि जो भी रिचुअल्स सेक्रीफाइस कर देंगे, वॉट एवर फैमिली बॉन्ड्स आर देयर दे विल बी सेक्रीफाइसिंग दोज, वॉट एवर वेल्थ एंड पावर इज देयर, ये लोग सेक्रीफाइस कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा, कल मैंने देखा उसको बीबीसी पे, कि एक 100 ईयर्स की किसी ने, मतलब कोई महिला है, शी हैज डोनेटेड करोड्स टू सर्टेन पर्टिकुलर थिंग, तो अब 100 साल हो गया, तो दैट हाउ शी इज लिविंग द पर्टिकुलर, वो संन्यास में आ गई, आप समझ रहे हो, वेल्थ पावर उसने छोड़ दिया। तो दिस इज द सेकंड फेज, समझ गए आप, ठीक है। सो नाउ ही सेइंग दैट वंस दिस पर्टिकुलर फेज, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से इवॉल्व होने लगा लोगों में सिस्टम, तो जब आप देखोगे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी आते आते मठ सिस्टम इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 कंपोनेंट थे हमारे मतलब सोसाइटी के, ये कंपोनेंट एक तरह से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, दीज एसेटिक्स हु वर कमिंग टू द संन्यास और वॉट एवर वानप्रस्थ फेजेस में थे, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द मोनेस्ट्रीज, मठ्स बनाने लगते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग, जैसे आप हम लोगों ने देखा ना 4 मठ हैं अपने वहां भी, तो 4 मठ है ना, उसके मठाधीश होते हैं और ये सब होता है, तो मोनेस्ट्रीज बनने लगती हैं, आप समझ गए। उस मोनेस्ट्रीज में अलग अलग क्या होता है, लीनियज क्रिएट होने लगती है, उसको बोलते हैं संप्रदाय, ठीक है। तो मठ में फिर क्या होता है, अलग अलग संप्रदाय क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। और उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुरु शिष्य करके परंपरा चलती है, आपने सुना होगा ये सब कि गुरु शिष्य मतलब वो चीज है। तो ये इन तीनों चीज से, कि मठ से, दूसरी चीज जो संप्रदाय का बनना, अलग अलग संप्रदाय मतलब क्या, कि भाई जैसे लेट सपोज हिंदुइज्म में लॉट ऑफ है, वैष्णवाइट है, शैवाइट है, ठीक है, दीज आर संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग संप्रदाय बनने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें एक मतलब गुरु शिष्य वाली परंपरा चलने लगती है, ठीक है। जैसे क्योंकि उन लोगों ने छोड़ दिया ना, अगर आप आज की डेट में भी देखोगे, जैसे लेट सपोज प्रेमानंद जी महाराज हैं,
ठीक है। सो ही इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ लीन, मतलब एक तो उनका किसी मठ से एसोसिएशन होगा, प्लस ही इज हैविंग सर्टेन लीनियज और संप्रदाय काइंड ऑफ थिंग, जैसे वो राधा कृष्ण को प्रमोट करते हैं, मींस वैष्णवाइट हो गए वो, ठीक है। अब उनके अंडर बहुत सारे शिष्य हैं, आप देखोगे जैसे जनरली कि बहुत सारे शिष्य उनके आसपास रहते हैं, तो वो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। इट इज नॉट एवरीबडी कैन बी बिकमिंग द शिष्य, और कोई भी शिष्य नहीं बन सकता जैसे पहले चलता था, तो अभी भी कोई शिष्य ऐसे नहीं बन सकते हैं। यू हैव टू फॉलो सर्टेन ऑर्डर, सर्टेन थिंग्स, जो तभी आप उसके शिष्य बन पाओगे। सो नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज थिंग्स गॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और इससे एसेटिज्म या साधुज का इवॉल्वमेंट होता है, इंडियन साधुज का इवॉल्वमेंट, आप समझ गए। नाउ ही हैज टाइपिफाइड कि भाई कुछ शैवा साधु है मतलब, ठीक है, कुछ वैष्णवाइट है, कुछ शैवाइट है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग मतलब, इवन ही टॉक्ड अबाउट द योगिक एसेटिक्स, तो अलग अलग एसेटिक्स इस तरह से होते जाते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे मतलब वो होता है, आपने दोनों वो सब लिख लिया। तो अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से लिखो कि मतलब व्हाट इज द थिंग्स। तो ही हैज एक्सप्लेन्ड ओनली द आइडियल्स, मतलब जो गृहस्थ आश्रम होता है, तो गृहस्थ आश्रम व्हेन यू आर, मतलब देयर आर टू आइडियल्स इन आवर सोसाइटी, एक होता है गृहस्थ और एक होता है संन्यास, ठीक है। बीच में चल रहा होता है वानप्रस्थ, ठीक है, जब आपको मतलब जाके सीखना होता है और चीजें करनी होती है जो भी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वो ममता कुलकर्णी जो थी मतलब, ठीक है, तो उसने भी वो किया क्या, तो मतलब किसी मठ वठ में जब वो वहां पे चल रहा था इलाहाबाद में, तो उसने भी तो वो किया ना, मतलब तो उसको रूल फॉलो करने पड़े कुछ, उस पर्टिकुलर जो भी संप्रदाय है, जो भी लीनियज है, उसका आपको पार्ट बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सब लोग नहीं मठाधीश या कुछ बन जाता है, वो कुछ रूल होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आप वो कर पाओगे, ठीक है। सो ही इज टॉकिंग ऑन द टू थिंग्स, देयर आर टू काइंड ऑफ आइडियल्स इन आवर सोसाइटी। गुरु ऐसा बताते हैं कि एक गृहस्थ है और एक लास्ट वाला वानप्रस्थ संन्यास है, ठीक है। तो गृहस्थ में यू हैव सर्टेन, देयर आर सर्टेन मीनिंग और अटैच टू दैट पर्टिकुलर गृहस्थ, यू हैव सर्टेन ड्यूटी, आपकी कुछ ड्यूटी है। मैरिज इज अनदर पार्ट ऑफ द गृहस्थ आश्रम, ठीक है, जो गृहस्थ में हम कर रहे होते हैं। वेल्थ क्रिएशन इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, तो सब लिखना चाहो तो आप लिख लो, मतलब कि दो आइडियल है, ठीक है। एंड सन्यासी में आपका क्या है, सन्यासी का मीनिंग क्या है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द विड्रॉल और सेल्वेशन और मोक्ष, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आप समझ गए, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था इनका साधु का मतलब, ऑल द थिंग्स एंड हाउ हाउ दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, आपको पता लग गया। व्हाट आर द इकोनॉमी ऑफ द एसेटिज्म, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द मनी एंड एवरीथिंग। तो आर्म से मतलब जो होता है ना अलग अलग, आप उनको देखो, दीज आर द थिंग्स, मतलब जैसे आप अगर किसी को सुनोगे तो उनको पता, आपको पता लगेगा मतलब कि हाउ दे आर गेटिंग द इकोनॉमिक थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो आप सुनोगे तो मतलब वो लोग बताएंगे कि वो कैसे किसी का ले नहीं सकते, मतलब कोई भी चीज वो लेंगे नहीं है इस तरह का, ठीक है, वो लोग बताएंगे। तो दे आर जो भिक्षा बोलते हैं, जिसके बेसिस पे दे आर सर्वाइविंग। तो इकोनॉमी ऑफ एसेटिज्म इज रिवॉल्विंग अबाउट दैट भिक्षा जो पार्ट है, आप समझ गए, उसके अबाउट चलती है। इनिशियली इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पल, टेम्पल जो होता था वो लैंड ग्रांट कर देता था इन लोगों को, तो इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ दोस थिंग्स, और अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर भिक्षा एज अ कंपोनेंट इज कमिंग। और फेस्टिवल्स जो होते हैं, ऐसे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं जो उसमें अलग अलग वो होता है, तो उसमें डोनेशंस आता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे आर गेटिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दैट एसेटिक लाइफ, जो लास्ट में रह रहे होते हैं, आप समझ गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्रिटिसिज्म, तो आप अलग अलग इसका पढ़ना, मैंने आपको बेसिक बता दिया, इंडियन साधुस का ये लिखा नहीं होता है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो आपको इंडियन साधु समझ गया कि व्हाट दे हैव टू गिव अप एंड एवरीथिंग, राइट, ठीक है। ऑर्डर आप समझ गए कि अलग अलग मेजरली दो तीन ऑर्डर आप याद रखना, शैवा ऑर्डर है, वैष्णव ऑर्डर है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। इस तरह से वैष्णवाइट में रामानंदी और ये लोग आते हैं, ठीक है। इस तरह के अलग अलग ऑर्डर चलते हैं इसमें, जैसे तांत्रिक एक और ऑर्डर है, ठीक है, नाथ योगी होते हैं वो अलग एक ऑर्डर चलता है, तो ऐसे अलग अलग ऑर्डर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही हैज एंड हाउ द थिंग्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मैंने आपको बता दिया। सो वो जो आप बता रहे थे अभिनव, दैट वाज द ओनली सोशल रोल अबाउट इट, जो आपने बताया वो सोशल रोल है कि कैसे आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं, सर ठीक है, उनके आई हैव लर्न, मतलब इतना ही पढ़ा था बस इसके बारे में, बट जो आपने सारा एवोल्यूशन, इकोनॉमी और जो आइडियल्स वगैरह सब बताया, ये जनरली जैसे और सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं कई बार, बट उसको अब रिलेट करना आ गया कि उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीस। हाँ पढ़ा होगा आपने, मतलब वो चीजें आपने पढ़ी होंगी, जो आपने बताया बस उसका एक पार्ट था। मैंने आपको बताया कि ओरिजिन क्या होता है, साधु आप बोलोगे किसको, ठीक है, उनके कौन से ऑर्डर्स क्रिएट हुए जब वो लोग इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड अलग अलग, जो मैंने आपको दो पार्ट वो बताया। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जब होता है तो ऐसे अखाड़ा अलग अलग बन जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि अलग अलग अखाड़ा बन जाता है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती है वो आपको पता हो, और जो आपने बताया था वो सोशल रूल है, ठीक जी है, कि मॉरल अथॉरिटीज प्रोवाइडेड फ्रॉम देम, ठीक है, वो चीजें वो प्रोवाइड करते सर हैं। तो इसमें दिस जैसे कोई क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे इनका वर्क भी आ जाता है इंडियन साधुज 1953 में, या गोल्डन मैन जो उनकी वर्क है, ये जनरली याद रखना है इतने छोटे कंसेप्ट्स में, या चल सकते हैं इनके बिना भी? नहीं, आपको वर्क वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको किताबों के नाम जो उन लोगों के हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप उसके नाम याद रखो, ठीक है। ओनली यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स, कि अगर आपको पता है कि ओरिजिन कैसे हो रहा है, तो भाई ये दो फेज है, उसके बाद कैसे वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा पता हो, ठीक है, उनके वर्ड्स आपको पता हो, यू डू नॉट हैव टू थिंक ऑन दैट। ओके सर। उनके जो नाम है और ये सब याद होगा, ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक और कॉन्सेप्ट है इनका, इसमें मैंने लिखा है, तो इंडियन साधु आपको समझ में आ गया कि कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इन वर्ड्स का मतलब एक बार आप देख लेना, कल्ट्रेशन एक और वर्ड है,
ये सब बेसिक वर्ड्स हैं, मतलब जो आपके एनसीईआरटीज में भी मिल जाएंगे। इन वर्ड का मतलब कभी कभी पूछ सकता है, आप यूज कर सकते हो कहीं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट, ट्राई वाला तो आप लोग पढ़ ही लेते हो, कास्ट वाला भी आपको पता है। एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सिंथेसिस, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सिंथेसिस क्या होता है, मतलब इकोलॉजिकल सिंथेसिस का मतलब क्या है, और एक और है मतलब रूरबनाइजेशन करके, मतलब रूरल अर्बन का जो इंट्रैक्शन होता है वो भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी पहले हम इकोलॉजिकल सिंथेसिस देख लेते हैं। तो इकोलॉजिकल सिंथेसिस ये सुना है किसी ने, मतलब आपने सुना है? नहीं, किसी और ने मतलब पढ़ा है इकोलॉजिकल सिंथेसिस? या अगर इंडोलॉजी से मान लो रिलेट करना हो तो आप क्या बोलोगे, क्या है इकोलॉजी और क्या है, मतलब व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिंथेसिस? बताओ। ऑनलाइन में कोई मतलब? हाँ, ये मूवमेंट जो आपने बताया बागेश्वर धाम का, हाँ, ये भी ठीक है। पता है इकोलॉजिकल सिंथेसिस? नहीं, ऑनलाइन में नहीं पता है किसी को? हाँ, नेचुरल एलिमेंट की वर्शिपिंग, ठीक है। तो फिर वो एनिमिज्म से कैसे, एनिमिज्म या और आपने अलग अलग पढ़ा होगा, उससे कैसे अलग है मुकुंद जो आप बता रहे हो? इट इज नॉट अबाउट द वर्शिपिंग, मतलब वर्शिप जैसा नहीं है ये। इन्होंने ये बताया कि भाई सोशियोलॉजिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, मतलब व्हाट इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब आपने पढ़ा होगा भाई इन्वायरमेंट में, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? हाँ, नेचुरल मतलब इकोलॉजी का मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप मतलब जो भी हैबिtat, जैसे आपने पढ़ा है हैबिटाट इकोलॉजी, ऐसा वर्ड पढ़ा है ना। तो इकोलॉजी का मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर अ सर्टेन पर्टिकुलर स्पीसीज इज लिविंग, दैट इज इकोलॉजी। सो ही इज सेइंग दैट इट इज नॉट ओनली, मतलब इकोलॉजी इंक्लूड्स इकोनॉमी एज वेल, इकोलॉजी इंक्लूड्स कल्चर एज वेल, इकोलॉजी इंक्लूड्स सेटलमेंट पैटर्न्स एज वेल, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो कि इकोलॉजी का मतलब केवल इन्वायरमेंट नहीं है, केवल फिजिकल हैबिटाट या फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इकोलॉजी इक्वल टू फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट प्लस सेटलमेंट का जो पैटर्न होता है कि आसपास लोग कैसे रहते हैं, सेटलमेंट का पैटर्न, ठीक है। इकोनॉमी, आसपास की इकोनॉमी उस पर कैसे चलती है, एज वेल एज कल्चर, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स, दीज ऑल फैक्टर्स आर कमिंग टुगेदर, एक साथ ही आते हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग अ रीजनल डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिंथेसिस। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो कि लेट सपोज गोदावरी के किनारे कोई रह रहा है और कोई रह रहा है डेजर्ट में, लेट सपोज, ठीक है, डेजर्ट में कोई रह रहा है, तो उनका सेटलमेंट पैटर्न अलग होगा, उनकी इकोनॉमी अलग होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई वेस्ट बंगाल के हैं तो ज्यादातर वो खाते हैं मतलब मांस और फिश, ये सब, ठीक है। और इधर में जैसे आप प्लेन में बढ़ोगे तो राइस और ये सब। सो इसका मतलब दैट इकोलॉजी और फिजिकल एनवायरनमेंट इज गवर्निंग द कल्चर एज वेल एज इकोनॉमी एज वेल एज द सेटलमेंट, कि आप कैसे रहते हो, ठीक है, वो भी चीजें गवर्न करता है। जैसे मैं केरल में गया था, यू विल नॉट बी फाइंडिंग ईजियर कि बहुत आसानी से आपको बेसिक वो मिल जाए, कि आपको खाने पीने का कुछ बेसिक मिल जाए, ऐसा नहीं, आपको फिर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो मींस द फिजिकल एनवायरनमेंट इज मेकिंग वॉट एवर सेटलमेंट पैटर्न, दैट सेटलमेंट पैटर्न प्लस इकोनॉमी प्लस कल्चर, एवरीथिंग इज गाइडिंग दैट, दिस कॉल्ड इकोलॉजिकल सिंथेसिस। आप समझ गए इकोलॉजिकल सिंथेसिस का मतलब, ठीक है। अब इसको जैसे ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम में, मतलब यू कैन यूज दिस, इवन ही हैज यूज्ड द इकोलॉजिकल सिंथेसिस इन ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, ठीक है। तो लिख लो आप ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, एंड हाउ द रीजनल सिविलाइजेशंस आर वेरिंग, ही हैज यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट इन दैट एज वेल, कि रीजनल सिविलाइजेशन अगर आप देखोगे तो इन्हीं पे अलग अलग इकोलॉजी पे डिपेंड रहती है। आप समझ रहे हो? जैसे इन्होंने बताया ना कि ट्राइब्स आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर बैकवर्ड क्लास हिंदूज, राइट, इन्होंने ऐसा बताया। तो इन्होंने, इसमें अगर आप देखोगे व्हाट इज द इकोलॉजी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, ट्राइब्स आर नॉट, मतलब तो इकोलॉजी क्या है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो उनका जो सेटलमेंट पैटर्न है, दे आर लिविंग इन आइसोलेशन। आप समझ रहे हो? उनकी इकोनॉमी जो है, मतलब वो किस पे है, उनका जो जैसे आप एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर है, एंड दैट इज डिटरमाइनिंग देयर कल्चर, ठीक है। उनके फेस्टिवल अलग होंगे, हमारे फेस्टिवल अलग होंगे, दैट इज हाउ द इकोलॉजिकल सिंथेसिस इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आप समझ गए? सेंट्रल इंडिया के अगर आप ट्राइब देखोगे तो उसमें भी। सो इफ यू आर गोइंग टू चेंज एनी इकोलॉजिकल पैरामीटर इन दिस, कुछ भी आप इकोलॉजिकल पैरामीटर चेंज करोगे, इट विल लीड टू चेंज इन द इकोनॉमिकल पैरामीटर, इट विल लीड टू चेंज इन द कल्चरल पैरामीटर, एंड देन इट विल लीड टू चेंज इन द सोशल रिलेशन, वॉट एवर सोशल रिलेशन आर देयर, दैट विल ऑल्सो चेंज, एंड दैट इज हाउ कल्चर विल चेंज। आप समझ रहे हो? तो अगर आप अब इसको अगर किसी क्वेश्चन में लगाना चाहो तो आपको पता लगेगा कि भाई जैसे आपने पढ़ा है, एक टॉपिक है आपका पेपर 2 में डिस्प्लेसमेंट वाला, राइट, मतलब डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसा करके एक लास्ट टॉपिक है। तो उसमें आप ये चीज लिख सकते हो कि इफ यू आर गोइंग टू चेंज एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस, कोई इन्वायरमेंट अलग तो है नहीं, इट इज डिपेंडिंग ऑन द सेटलमेंट, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। तो अगर आप इन्वायरमेंट चेंज करोगे, इट विल इंपैक्ट द इकोनॉमिकल सेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जो जो ट्राइब्स में आप लिखते हो या उसमें, ठीक है। और वो इकोनॉमी आप चेंज करोगे तो सोशल रिलेशन विल चेंज, ठीक है। जैसे पहले सोशल रिलेशन ट्राइबल में इगैलिटेरियन था ऐसा। अब भाई पास वो कौन सा एक उड़ीसा में जो भी हिल थी वहां पे उन्होंने वो बना दिया प्लांट, सो नाउ इट इज नॉट दैट सोशल रिलेशन इज नॉट इगैलिटेरियन, नाउ दे आर ऑन द वेजेस,
उनमें होता है ना कि इनको काम दे देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो सोशल रिलेशन चेंज हुआ. नाउ दैट वंस द सोशल रिलेशन विल चेंज, द कल्चर विल चेंज. वो कल्चर चेंज हो जाएगा. जो पहले वो फेस्टिवल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, वो चीजें चेंज हो जाएंगी. आपको समझ में आ रहा है? तो इकोलॉजिकल सिंथेसिस इस तरह से इंपैक्ट करती है. तो ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ट्राइबल वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, आप एक क्लाइमेट चेंज वाले में इसको यूज कर सकते हो. नाउ ही इज आल्सो एक्सप्लेनिंग हाउ दिस सिंथेसिस इज अफेक्टिंग द रीजनल सिविलाइजेशन एज वेल, कि रीजन के सिविलाइजेशन कैसे अलग अलग होते हैं. जैसे मान लो डेजर्ट वाला एरिया है, तो इकोलॉजी वहां की डेजर्ट है, ठीक है. तो अगर वो डेजर्ट होगा तो इसका मतलब इट विल लीड टू द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्स की स्कार्सिटी होगी. सो इट विल लीड टू द, वहां पे जो आपको सोसाइटी मिलेगी वो कैसी होगी? वॉरियर सोसाइटी होगी. जैसे राजपूत चलते थे ना, तो वो लोग वॉरियर थे, ठीक है. तो वॉरियर वो क्यों थे? बिकॉज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वर देयर, ठीक है. जैसे बोलते हैं भाई यूपी बिहार आराम से खा के मतलब मस्त सोए रहते हैं, तो बिकॉज वी आर डू नॉट हैव द स्कार्सिटी, ठीक है. इन द डेजर्ट इकोलॉजी यू विल बी हैविंग द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, सो यू विल फाइट फॉर दैट. दैट इज हाउ द सिविलाइजेशंस आर चेंजिंग ओवर देयर. इस तरह से सिविलाइजेशन उस पर दिखती है. तो आपको फिर उसके इंपैक्ट आपको किनशिप में दिखेंगे. जैसे क्लैन में लॉयल्टी इज देयर, राजपूत क्लैन में लॉयल्टी इज देयर, ठीक है. बिकॉज यू नीड द स्ट्रेंथ फॉर वॉरियर क्लास के लिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, नहीं तो आप लड़ाई नहीं कर पाओगे. तो क्लैन में आपको लॉयल्टी दिखेगी, उधर की किनशिप आपको स्ट्रांग दिखेगी, ठीक है. उधर की किनशिप आपको ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी, इस तरह की चीजें, ठीक है. बट अगर यही आप देखोगे बंगाल में, अगर तो बंगाल में लैंड फर्टाइल है, पूरा वो गंगा वाला एरिया है, ठीक है. तो डेंस पॉपुलेशन है वहां पे, पॉपुलेशन भी डेंस है. तो यू विल फाइंड, मतलब भक्ति मूवमेंट क्यों उधर नहीं चल रहा था भाई? वहां वॉरियर लोग चल रहे थे कि स्कार्सिटी है रिसोर्स की, इधर रिसोर्स की स्कार्सिटी नहीं है. तो द भक्ति ट्रेडिशन एंड दोस काइंड ऑफ ट्रेडिशन यहाँ पे इवॉल्व हुआ, क्योंकि अब रिसोर्स की स्कार्सिटी नहीं है, खाने पीने का आराम से है, तो भाई दे कैन थिंक ऑन अदर थिंग्स, ठीक है. तो भक्ति ट्रेडिशन स्टार्टेड ओवर दिस पर्टिकुलर. आप समझ रहे हो? ऐसे जितने भी आप जब एनसीईआरटी का मैप देखना, उसमें वैष्णवाइट चैतन्य गुरु और जितने लोग हैं, मतलब दे आर इन द फर्टाइल लैंड. आप समझ रहे हो? दैट इज हाउ द इकोलॉजिकल सिंथेसिस डिटरमाइंस दैट रीजनल सिविलाइजेशन. आप समझ गए ये चीज, ठीक है. या जैसे आप मान लो केरल में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो केरल में क्या है भाई? मैट्रिलिनियरिटी है नायर्स में, है ना, मैट्रिलिनियल है मतलब. तो वहां पे सी ट्रेड ज्यादा होता है, मतलब सी ट्रेड अगर आप देखोगे तो वहां पे ज्यादा होता है. तो उधर मतलब बिकॉज इट वाज ऑन द कोस्टल एरियाज, तो वहां पे ट्रेडर्स और इस सब का ज्यादा वो हुआ. मतलब आप देखोगे कि स्पाइस और अरब ट्रेडर्स वर कमिंग इन दोज एरियाज, राइट. सो इस्लाम ऑल्सो हैज स्प्रेड इन दोज एरियाज, तो वहां पे कॉस्मोपॉलिटन इफेक्ट ज्यादा आपको दिखेगा. सो दैट इज हाउ रीजन इज इम्पैक्टिंग द थिंग्स, ठीक है. मतलब अलग अलग रीजन इस तरह से इम्पैक्ट करते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन राइटिंग द थिंग्स. समझ गए आप ये इकोलॉजिकल सिंथेसिस, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट घूरे, इंडोलॉजी एंड घूरे में. और तो मतलब एक कास्ट है जो आप लोग हर जगह पढ़ते रहते हो, तो उसमें तो और कुछ है नहीं, ठीक है. नाउ और कोई, एक मिनट, ऑनलाइन में और कोई इशू आप लोग को? नहीं मुकुंद, आप समझ, अब मुकुंद आपको समझ में आ गया. इट इज नॉट द वर्शिपिंग ऑफ द नेचुरल एलिमेंट अग्नि और इंद्र, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है. ठीक है. तो नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट. तो ये तो इंडोलॉजी आपको समझ में आ गया. अब तो यही मैंने इसमें लिखा है एमएनसी. तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया एक तरह से, ठीक है. तो 2-3 थिंकर हमने कंप्लीट कर लिए. श्रीनिवास में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है व्हाट इज संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन, या नेक्स्ट टाइम से करें आप बताओ, लेकिन क्वेश्चन भी लिखना है. नेक्स्ट. सर इतना आप समझ में आ गया? सर आप रूरल अर्बनाइजेशन या अर्बनाइजेशन वाला एक कंसेप्ट बताएंगे? हाँ, वो भी मैं नेक्स्ट में इंक्लूड कर दूंगा. फिर जो आप रूरल अर्बन वाला बोल रहे हो, ठीक है, वो एक रह गया. तो आप लिख लो, ये मुझे अगली बार बता देना, या उस ग्रुप में जो मैंने ग्रुप बना रखा है आप उसमें डाल दो, मुझे याद रहेगा. तो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा. अब मैं ऑनलाइन में, तो आप लोग जुड़े हुए हो, मैं उसमें आपको एक क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ, मतलब सो दैट यू कैन थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड राइट समथिंग. कुछ लोगों को मैंने लिखवाया भी हुआ है, वो नहीं लिखवाया है, तो मतलब कई लोग नए लिख रहे होंगे. आप ट्राई करना वॉट एवर यू नो अबाउट दैट, बिकॉज वंस द क्वेश्चन कम इन द पिक्चर, फिर उस पर 10 तरह की थ्योरी लोग पढ़ाने लगते हैं, वो अलग बात होती है, ठीक है. लेकिन हर बार क्वेश्चन नया आता है, कुछ नया आए तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे सोचना कि आपको ज्यादा पता नहीं है उस पर, ठीक है. वॉट एवर थिंकर्स यू हैव रेड, ट्राई टू यूज इट. मैं अभी आपको एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ, सो दैट वी कैन राइट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन दोस पर्टिकुलर थिंग. ठीक, तो मैं ऑनलाइन में पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग को मैं देता हूँ मतलब वो क्वेश्चन लिखने को. तो क्वेश्चन क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो एक बार, ठीक है. हाउ इज वर्टिकल, हाउ इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, हाउ इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी प्रॉब्लमेटिक इन सोसाइटी? हाउ इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी प्रॉब्लमेटिक इन सोसाइटी? ठीक है, ऑनलाइन में लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है. तो हाउ इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी प्रॉब्लमेटिक इन सोसाइटी, सजेस्ट सॉल्यूशन.
ठीक है, तो इस पे आप ट्राई करो कि मतलब जो भी आपको आ रहा है 10 मिनट मतलब 15 मिनट, वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू कैन राइट। इफ यू वांट देन आई कैन गिव ऑन पार्सन एज वेल, अगर आपको लगता है कि पार्सन्स पे आपको लिखना चाहिए तो वो भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये वाला आप ट्राई करो, मतलब ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है वेयर यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप सोच लो, इफ यू डू नॉट नो यू कैन डू द चैट जीपीटी और एनीथिंग, बट वंस यू राइट स्टार्ट राइटिंग, डोंट रीड एनीथिंग। मतलब आप चाहो तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो, आपने नहीं पढ़ा हो सोशल मोबिलिटी भूल गए हो आप चैट जीपीटी कर लो, लेकिन जब आप लिखना शुरू करो तो आप उसको देखो मत, फिर आप लिखो अपने अंडरस्टैंडिंग से कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो जैसे व्हाट इज वर्टिकल मोबिलिटी, क्या होता है वर्टिकल, आप बताओ। कोई मतलब एक लोअर पोजीशन से तो हायर जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हायर जाए, लोअर भी तो आ सकता है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड, वर्टिकल मोबिलिटी दो तरह की होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो रैंक में चेंज होता है, ठीक है, हायरार्की में चेंज होता है, रैंक में चेंज होता है। नाउ व्हाट इज द दिस हॉरिजेंटल मोबिलिटी, क्या है? सेम स्टेटस के बीच में जो होता है मतलब। हाँ, मतलब रैंक रैंक चेंज नहीं होगी आपकी। लेट सपोज यू आर इन द रूरल एरिया, आप ऑटो ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, अब वहां पैसा ज्यादा नहीं मिला था, आप अर्बन एरिया में आगे ऑटो ड्राइव करने, ठीक है, तो वो रैंक चेंज नहीं हुआ आपका, दैट इज हॉरिजेंटल मोबिलिटी, बट यू गॉट द अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, अर्बन में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप यहाँ चले आए, तो ये आपकी हॉरिजेंटल मोबिलिटी है। नाउ हाउ इट इज प्रॉब्लमेटिक वो पूछ रहा है और इस पे सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो थिंकिंग का मैं पहले पॉइंट आप लोग को बता ही देता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जनरली मैंने हर सेशन में आप लोग को बताया भी है, पहले आप क्या करो कि जब क्वेश्चन आए तो ट्राई करो रिलेट करने का सिलेबस से। ठीक है, कि वो सिलेबस के किस पॉइंट से आया है, जैसे ये आपको पता चल गया कि भाई मोबिलिटी वाले से आया है, ठीक है, स्टैटिक या कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया तो आपको पता चल जाए, अच्छा पेपर 2 में एक जगह विजन ऑफ सोशल चेंज दिया, वहां से आया, तो आपने सिलेबस पकड़ लिया। अब सिलेबस में जो चीजें आपने पढ़ी हैं वहां से कॉन्सेप्ट्स ट्राई करो याद करने के, कि क्या आपने मोबिलिटी में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कि अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, या जैसे हॉरिजेंटल मोबिलिटी में क्या आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उन कॉन्सेप्ट्स को याद करो आप। ठीक है, उनसे पहले लिखने की कोशिश करो, 2 3 4 पॉइंट बनाने की कोशिश करो आप। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या, लेट सपोज आपको नहीं आया, ज्यादा पॉइंट नहीं बने इस कॉन्सेप्ट पे, आपको भूल ही गया, तो आप फिर इसके बाद थिंकर्स को लेके आओ, थिंकर्स के वर्ड सोचो आप पूरे सब्जेक्ट में अलग अलग थिंकर्स पढ़ते हो बहुत सारे, जैसे इसमें भी तो गोल अटेनमेंट वगैरह लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब हाउ इट इज प्रॉब्लमेटिक इफ द अडॉप्टेशन, जैसे मान लो कि वर्टिकल मोबिलिटी यू आर गोइंग, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई मर्टन क्या बोलता है, मर्टन इज सेइंग अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ, जैसे एक होता है ना एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, तो यू आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड, आप क्या करना चाह रहे हो कि अपवर्ड मोबाइल होना चाह रहे हो, भाई आप यूपीएससी में आईएएस निकालना चाह रहे हो या जो भी है, सो यू आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट द बिहेवियर और वॉट एवर थिंग्स यू हैव टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। भाई आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको पढ़ाई करना है, हर चीज जो आपको चाहिए वो आप कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। बट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज ऑल्सो लीडिंग टू द रिलेटिव डिप्राइवेशन। ठीक है, रिलेटिवली आप डिप्राइव फील करने लगोगे, जैसे जरूरी नहीं कि यार आईएएस अधिकारी मतलब खुश हो, मान लो आप आईएएस बन गए, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू गिव द टाइम टू योर फैमिली, यू विल फील रिलेटिव डिप्राइव टू मी, मान लो या कोई और आपका दोस्त होगा, तो आपको लगेगा कि यार वो तो मतलब कमा तो उतना ही रहे हैं, लेकिन वो लेजर, उसका लेजर ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना आईएएस का नौकरी छोड़ देते हैं, आईपीएस छोड़ देते हैं, व्हाई दे आर डूइंग दैट, बिकॉज रिलेटिवली डिप्राइवेशन स्क्रिप्टिव जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, इट लीड्स टू द रिलेटिव डिप्राइवेशन, इट ऑल्सो लीड्स टू द स्टेटस इनकंसिस्टेंसी और स्टेटस फ्रस्ट्रेशन। जब आपका नहीं होगा मान लो लेट सपोज, तो यू विल फील द फ्रस्ट्रेशन, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन फील होता है। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर, लेट सपोज कास्ट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, राइट, लेट सपोज मैं छोटे कास्ट का कोई वो, आई गॉट द रिजर्वेशन, आई गॉट दैट पर्टिकुलर मोबिलिटी और मैं पहुंच गया, आईएएस बना। ठीक है, नाउ एज अ कम्युनिटी I did everything for the anticipatory socialization whatever is required, बट कम्युनिटी में तो कास्ट गाइडलाइन चली रही है, जैसे आपने देखा होगा एक आईपीएस ने वो किया था, सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो व्हाट वाज देयर, मतलब वो ही वाज नॉट फ्रॉम दैट कास्ट, अपर कास्ट का ही था, ही वाज सेइंग दैट, मतलब शायद उनकी जो वाइफ है वो ऐसा बोल रही है, तो व्हाट इट इज शोइंग दैट, इट इज शोइंग दैट स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, कि स्टेटस भी है बट ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स। आप समझ रहे हो? हाँ, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी भी, कि आपको स्टेटस मिल गया बट यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, so there are a lot of parameters, even you will be upward mobile but you will face the issue because of the caste, because of lot of other things, ऐसा जरूरी नहीं केवल कास्ट ही हो, और भी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सोचो आप, हॉरिजेंटल मोबिलिटी में भी आपको इशू समझ में आएगा ऐसे, तो आपको फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन देने हैं, तब आप समझ पाओगे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन थिंक ऑन। ठीक है, तो खैर घूरे पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, व्हाट चेंज इन द सोशल स्टेटस, ठीक है, और चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्टेटस विद द सेम सोशल, हाँ सही है, अनशीन जिन्होंने लिखा है वो सही लिखा है मतलब। ठीक है, ये घूरे का मैंने एक क्वेश्चन डाला है इसमें, आप लोग के ग्रुप मतलब उसमें डाल देता हूँ मैं, आप ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो मेरे वाले में, आप तो हो ना शायद मेरे में नहीं, मैं व्हाट्सएप पे आपको देता हूँ, आप ट्राई करना लिखने का।
या बस बता दो आप, वैसे मैं आपको भेजता हूँ, डिक्टेट कर दूं? ये राइट अ नोट ऑन GS Ghure's Indological perspective, write a note on GS Ghure's Indological perspective of understanding Indian society. ठीक है, write a note on GS Ghure's Indological perspective of understanding Indian society. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2018 में, 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो कि व्हाट यू कैन राइट। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे आप सोच सकते हो इसमें। ठीक है, पहले वाला तो मैंने मोस्टली आपको बता दिया, वो वैसे ही सोचना है आपको, ट्राई करो कि रिलेट करो वर्टिकल मोबिलिटी से और इससे, तो आपको दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगी, देन यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशंस एज वेल, कि आप क्या क्या सॉल्यूशंस दे सकते हो उसके लिए। ठीक है, ऑनलाइन में भी जिन लोगों ने अगर लिखा होगा, यू कैन जस्ट पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, आप, मैं आपको लिख देता हूँ अपना नंबर, यू कैन व्हाट्सअप ऑन दिस, जो लोग मेरे ग्रुप के नहीं है दे कैन डू दैट, अगर आप लोगों ने लिखा है कोई आंसर। दोनों 10 नंबर का है, जस्ट ट्राई टू राइट 1.5 पेज ओनली, ट्राई टू टेक 20 मिनट्स नाउ ऑन। जब आप लिखना तो बस इतना अपने साइड से ऑनेस्ट रहना जो ऑनलाइन में है, कि यू आर नॉट वॉचिंग द थिंग्स टू राइट, बिकॉज जार्गन्स आपको बस केवल कीवर्ड्स के याद रखने होते हैं और कुछ नहीं याद रखना होता है। ठीक है, बाकी आप अपने शब्दों में लिखो जो भी आपको आता है, वही अंडरस्टैंडिंग आपकी वहां पे दिखेगी। ठीक है, सो दिस इज इट, आप एक बार लिख के फिर मुझे बता, नंबर मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, so thanks for joining. I think next session also you will be getting, I think you have got something from this. Next session में we'll be discussing 2 more thinkers. Those thinkers are Yogen Singh and this M.N. Srinivas. ठीक है, if you are having any doubt in this particular things whatever we have done, जो हमने अभी तक हमने किया है इस particular में, तो you can just text in that group, उस ग्रुप में आप लिख दो कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, या आप पर्सनली बता दो, then we will discuss on that as well. ठीक है, और आप लोग को किसी और कॉन्सेप्ट चाहिए कि नहीं ये भी समझ में नहीं आता है, अभी जैसे लीनियस डिसेंट लोगों को नहीं समझ में आता है, या कोई और चीज नहीं समझ में आती, यू कैन राइट कि भाई इस पे भी एक बार वो करे, तो जब हमारा थिंकर खत्म होगा आई विल ट्राई टू इंक्लूड दोज एज वेल, और वॉट एवर राइटिंग्स यू विल बी डूइंग इट विल बी गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जाम, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, ओके देन यू कैन राइट इट एंड शेयर इट टू मी।